इस पोस्टर डिजाइन को मैंने डिजाइन जो पर आप देख रहे हैं सोशल मीडिया क्रिएटिव बनाते समय डिजाइनिंग में कैसे है, सबसे पहले ये बताओ। ओके मेरा घर एक आर्ट गैलरी है। ओके तो मैं कैनवस के बीच पे पैदा हुआ हूँ। मतलब फोटोशॉप ऐसे सीखा है कि जैसे कोई बच्चा गेम खेल रहा है। और फिर ये शिफ्ट कैसे आया कि जॉब से अपना काम स्टार्ट करना। मैं अकेडमीज को फोन करता था कि अच्छे डिजाइनर्स दे दो, वो मेरे को ब्लॉक कर देते थे क्योंकि जी आप तो रिजेक्ट कर देते हो यार। वो फोन में मुझे डिजाइन दिखा रहा बच्चे के, मैंने कहा पोर्टफोलियो बनवा लो यार आप, मतलब योगेश जी आप देख लो ना यार, नहीं यार मेंटोर यार आप कैसे कह सकते हो। वो मतलब ये था कि आर या पार अब करते हैं। वो मुसीबत का टाइम था, मैंने मैसेज लगाया। फिर मेरा भाई है, इसने मैसेज देखा, कॉल करता है, मैं आ जाऊँ तो चल जाएगा ना। मैंने कहा तू आएगा तभी चलेगा। बहुत अच्छा मूवमेंट आया। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके डाली कि मैं ये कोर्स बनाऊंगा, ये कोर्स सिखाऊंगा। एक फ़ोन आता है कि मैं सुसाइड करने वाला था और आपकी वीडियो की वजह से बच गया। वैसे आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं तो क्या माइंडसेट होता है उनका? 50% स्टूडेंट वो होते हैं जो कहीं ना कहीं ठोकर खा के आते हैं। ओके फलानी बड़ी एकेडमी से पास आउट हुए हैं। एक क्रिएटिव हेड आया है, अच्छा, मुझे पर्सनली आके सर आपसे एक बात करनी है। मैंने बताओ, मुझे पता है कि मेरे से बन नहीं रहा है, वो तो मेरे 2 साल पढ़ देते हैं। 120 बच्चों का बैच चलता है तो सबको कैटर कर पाते हैं आप रिव्यू पढ़िएगा। मैं कहूँगा आप एक बार अकेडमी आके देखिएगा। अपार्ट फ्रॉम डिजाइनिंग और क्या क्या आना चाहिए? क्या डिजाइन सीखी जा सकती है? एग्जैक्टली सीखा जा सकता है। कैसे? मैं सिखा डिग्री की कितनी इम्पोर्टेंस है? आप एक अच्छा डिजाइन किसको बोलते हो? क्या एआई ने आपकी एजुकेशन इंडस्ट्री को भी इम्पैक्ट किया है? एजुकेशन इंडस्ट्री इम्पैक्ट नहीं हो सकती। और वैसे डिजाइनिंग का फ्यूचर क्या देखते हो आप? डिजाइनिंग तो सब जगह है ना, ये भी डिजाइनिंग है, ये भी डिजाइनिंग है, मेहंदी आर्ट भी डिजाइनिंग है। लेकिन डिजाइनिंग की अच्छी बात ये रही कि मार्केटिंग वालों ने डिजाइनिंग को ग्रैब कर लिया। तो प्लेसमेंट आप खुद ही करवा के देते हो? नेटवर्क हमारा बढ़ता ही जा रहा है एजेंसीज का। तो प्लेसमेंट हमारे लिए वैसा हो गया कि यार्ड से आया है, 4 बच्चे भेजे हमने, चारों से लास्ट वाले स्टूडेंट का इंटरव्यू ही नहीं लिया उन्होंने। एक चीज पे फोकस करके चले डिजाइनर कि बहुत टाइम तक किसी का घर जमा ही नहीं बनना, कि 5-5 साल तक एक ही कंपनी में बैठे हैं कुर्सी जमा करके। अगर आपने एक रोड मैप देना हो कि ग्राफिक डिजाइनिंग में ऐसे सक्सेसफुल हो सकते हैं तो वो क्या रोड मैप दोगे आप? सबसे पहले I am super excited for this episode because today's guest is from graphic design industry. He's a graphic design mentor and the founder of YADS, Yogi Art Design School, Mr. Yogesh Kumar, or you can say Yogesh Sir. So योगेश से हमने बात की है कि क्या क्रिएटिविटी गॉड गिफ्टेड है या वो सीखी भी जा सकती है। अगर सीखी जा सकती है तो कैसे टेक्निक्स से हम क्रिएटिव बन सकते हैं। एंड आज के टाइम में अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है तो आपके लिए क्या रोड मैप है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या गलतियां डिज़ाइनर्स करते हैं जिसकी वजह से वो उस लेवल तक ग्रो नहीं हो पाते जिस लेवल तक उनको होना चाहिए। एंड और भी उन्होंने, बिकॉज ही इज़ अ टीचर, उन्होंने काफ़ी सारी टेक्निक्स बताई हैं, टिप्स बताई हैं। एंड ग्राफिक इंडस्ट्री के बारे में जितनी भी डिटेल में बात हो सकती है वो हमने की है। आई एम श्योर कि अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या बनना चाहते हैं या स्टार्ट की है ग्राफिक डिजाइनिंग, आपके लिए एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो डू वॉच दिस एपिसोड टिल एंड। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट एपिसोड्स। दस से ज़्यादा साल हो गए आपको इस फील्ड में और 70+ ब्रांड्स जो मुझे पता चला कि आपने उनके साथ काम किया। कैसे स्टार्ट कैसे किया, डिजाइनिंग में कैसे आए, सबसे पहले ये बताओ। देखो बहुत होते हैं कि किसी को देख करके डिजाइनिंग आ गई है ना। मेरा फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा है। मेरे फैमिली में सारे आर्टिस्ट हैं। ओके मेरा घर एक आर्ट गैलरी है। तो मैं कैनवस के बीच पे पैदा हुआ हूँ, अरे ठीक है, कलर्स के बीच में पैदा हुआ हूँ। मेरे ताऊजी आर्टिस्ट हैं, तो डिजाइनिंग तो खून में है कह सकते हैं आप। आर्टिस्ट इन व्हाट सेंस, मतलब सारे ही डिजाइनिंग और स्केचिंग पेंटिंग इससे पेंटिंग्स करते हैं। ओके और मेरे चाचा जी स्कल्पचर्स बनाते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं। पार्ट टाइम मतलब शौकिया तौर पे करते हैं। वैसे सारे गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, ठीक है। ओके वैसे सारे गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। तो मेरे लिए 2 चीज़ थी। एक प्लस पॉइंट था कि मेरे को विरासत में आर्ट मिली है। नेगेटिव पॉइंट था कि सब गवर्नमेंट ऑफिसर हैं तो मेरे को भी चाह रहे थे कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाऊँ। ओके तो ये मेरे लिए प्लस एंड माइनस वाला सीन रहा हमेशा से।
तो मतलब इसका मतलब ये है कि आपने पैशन को प्रोफेशन बनाया, हाँ, उन्होंने शौक रखा। पैशन को पैशन हाँ, उनको शौक रखा कि शौक के तौर पे कर रहे हैं हर चीज़। कह सकते हैं कि परिवार का माहौल ही ऐसा है कि आपको कलर्स ये सब आपको आसानी से पता है कि ये तो ये कलर बन जाएगा। ये मतलब मेरे ताऊजी के पास लोग सीखने आते थे पेंटिंग, ओके तो उन जो सीखने आ रहे थे उनको मैं सिखा रहा होता था कि आप ये वाला कलर करो, ये लगाओ, जबकि मैं छोटा था उस समय पे। और उनको ये था कि इस फैमिली का बच्चा बना रहा है तो ठीक ही बना रहा होगा। उसके बाद मेरे एक मेंटोर हैं, वो भी एक नेशनल लेवल के आर्टिस्ट हैं, ठीक है। उनके पास जाकर के मैंने स्केचिंग पेंटिंग प्रॉपर तरीके से सीखी, बहुत कुछ सीखा। वैसे सीखी आपने? अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूँ तो बचपन से प्रैक्टिस चल ही रही है, स्केचिंग की तो प्रैक्टिस चल रही है। लेकिन जैसे अगर आप बात करेंगे तो 9-10 तक आते आते काफ़ी हाथ साफ हो गया था। और उनके पास मतलब बहुत दूर नहीं रहते, पास में ही रहते हैं, तो उनकी खुद की लाइब्रेरी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो उनके पास जाकर के सीखना शुरू किया। उनके पास अब वो एक्चुअल में एक बहुत प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं। जो मेरी फैमिली के लोग हैं वो उतने प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं है, वो शौकिया तौर वो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, वर्ल्ड वाइड विनर हैं, काफ़ी अवार्ड ले चुके हैं। उनके पास जाकर के मैंने सीखना शुरू किया। उन्होंने ही मुझे फ़ोटोशॉप सिखाया एक्चुअल में। तो 10th क्लास में आप कह सकते हैं कि उन्होंने मुझे आप RSS के बारे में जानते होंगे, RSS की मैगजीन्स आती थी, तो वो RSS की मैगजीन, बीजेपी की मैगजीन्स, बीजेपी के न्यूज़पेपर में उनके आर्टिकल, डिज़ाइंस, पेंटिंग्स छपती थी। तो वो RSS की जो मैगजीन्स थी उसके फ्रंट कवर में मुझे डिज़ाइन की तो कर, तो यू कैन से कि 10th क्लास में मेरी एक डिज़ाइन पब्लिश हो चुका था, फोटोशॉप पे बनाया हुआ, RSS के पेज पे, उसके फ्रंट पेज पे। तो वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड मुझे वहाँ से मिल गया डिज़ाइन आर्ट का, इन चीज़ों का। एंड देन फिर लेकिन घर वालों का, मेरे जो पर्सनल फादर का ये था कि भाई तू गवर्नमेंट ऑफिसर, सारे गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, मेरी सिस्टर भी गवर्नमेंट ऑफिसर है, तो अब इसकी भी तैयारी करनी है। तो ये था कि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कुछ क्रैक कर दिए, कुछ क्रैक नहीं कर रहे हैं, घर वालों को लग रहा है कि मज़े ले रहा है, ये नहीं करने वाला कुछ भी। तो आप यकीन मानिए कि 24 साल की एज तक कुछ भी नहीं था। आज 24 साल की एज में बच्चे मेरे पास आके बोलते हैं सर हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। मैंने कहा भाई मैं 24 साल की एज में कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था अपनी। और ग्रेजुएशन किस में किया? बीकॉम। ओके। हाँ, तब तक मुझे भी डिसाइड नहीं हो पा रहा था। हाँ, बेस है, मेरे को पता है कि मेरे को स्केचिंग आती है, मुझे आर्ट आता है, डिज़ाइनिंग आती है, बट उसको प्रोफेशनल कैसे बनाना है वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी। वो था कि हाँ गवर्नमेंट के एग्ज़ाम देते रहो, कुछ तो ट्राई हो जाएगा। लेकिन हाँ फिर दिशा मिलती है आपको कि यार ये करके देखते हैं, रिस्क लेते हैं घर वालों के खिलाफ जा करके कि चलो। मेरे फादर का भी ये था कि जैसे तेरे बाकी फैमिली मेम्बर्स कर रहे हैं, पेंटिंग का शौक है तू कर ले, क्या दिक्कत है, बट प्रोफेशन मत बना क्योंकि इसमें पैसा तो नहीं है। और डिज़ाइनिंग के बारे में आज जितना जानते हो उस समय तो कोई जानता भी नहीं था। मेरे फादर को तो बहुत टाइम तक पता ही नहीं था कि मैं एग्जैक्टली बनाता क्या हूँ। मतलब ये ऐसा हुआ है, एक बार मैं कोर्स हो गया, सब कुछ हो गया, जॉब लग गई, मैं गाड़ी में ट्रैवल करता फादर के साथ में, है करता क्या है तू, मतलब एग्जैक्टली तुम्हारा काम क्या है। ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट सामने होर्डिंग पे मेरा डिज़ाइन लगा हुआ था, ऐसे हाईवे पर हम जा रहे, जूते का एक डिज़ाइन मैंने बनाया हुआ था, मैंने पापा को मैंने बनाया है, चल कुछ भी बोलता है। और ये एक्चुअल फैक्ट था। मैं एजेंसी में काम करता था, एजेंसी के वो एक ब्रांड था, शू ब्रांड था, उसके डिज़ाइंस लगे हुए थे, मैंने कहा ये डिज़ाइन मैंने बनाया है। उन्हें लगा चलती बात में कुछ भी फेंक रहा है। ऑब्वियस है ना, मतलब मेरे को भी कोई बोलेगा कि मैंने बनाया है, करता क्या ये मैंने बनाया है, कोई मानेगा थोड़ी। तो ये था डिज़ाइनिंग का, जो इतनी अवेयरनेस उस टाइम पे थी ही नहीं। ठीक है, फिर डिज़ाइनिंग का कोर्स किया और फिर बीकॉम के बाद कोर्स किया आपने? बीकॉम के पूरा कंप्लीट होने के बाद, 1 साल बर्बाद होने के बाद, इवन बीच में कुछ और भी किया है, मतलब घर वालों के कहने पे। YMCA कॉलेज है दिल्ली में, इंस्टीट्यूशन है बेसिकली, कॉलेज नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा खासा है। तो घर वालों के प्रेशर में वहाँ पे फिर एक डिप्लोमा कोर्स वहाँ भी किया, मैनेजमेंट का, ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स किया। माय फादर वाज लाइक कि ये तू जो करना कर ले, पहले इसको निपटा ले। मेरे कहने पे एक बार तू डिप्लोमा कर ले ऑफिस मैनेजमेंट का, तो उसके बाद तेरा जो एनिमेशन डिजाइनिंग जो मन करे कर लियो। तो भी हंसते खेलते वो भी, क्योंकि हमारे टाइम पे ना वैसा वाला प्रेशर नहीं था जैसे आज के टाइम प्रेशर होता है कि भाई पैसा कमाना है वाला। तो हमारे घर से मतलब इतना वो नहीं था कि कुछ, मेरे फादर कहता कुछ तो कर ले यार, चल ये कोर्स कर ले। और डिजाइनिंग उतना अवेयर था नहीं। राइट। उसके बाद मतलब डिप्लोमा भी कर लिया, उनको लगा कि अब ये नहीं करने वाला, लिटरली इसके उसके हाल पे छोड़ो, जो उसको करना है उसको करने दो। माय फादर वाज लाइक कि क्या करना है तुझे, मैंने डिज़ाइनिंग क्या होती है, मैंने ऐसे ऐसे कोर्स होते हैं डिज़ाइनिंग के, और ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है पता कर। मुझे भाई मौका मिल गया, मैं गया फिर जा करके इंस्टीट्यूशन पता करे, और
टू बी ऑनेस्ट फैमिली बैकग्राउंड ठीक ठाक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही ज्यादा क्रंच है पैसों का, मतलब कहने का मतलब मतलब ये है कि वो दिक्कत नहीं है कोई भी, ठीक ठाक था कि मतलब और 10 कोर्स करने होते कर सकता था। हाँ माय समझ गया। फादर वाज लाइक कि अच्छा तो को स्केचिंग का करना है, हाँ, लिटरली स्केचिंग का कोर्स मुझे करना भी नहीं था। हाँ, माय फादर वाज लाइक यार स्केचिंग भी कर ले, तो अब तो कर ही रहा है तो ढंग से करना। मैंने कहा बहुत महंगा फीस है स्केचिंग का, कोई तो कर ले, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा डिजाइनिंग का ये कोर्स है, और उस टाइम पे शायद 1.25 लाख के आसपास था जहाँ से मैंने किया। मुझे ये था कि बढ़िया वाले अकेडमी से करना है जहाँ पे बता सकें कि हमने इतनी अच्छी अकेडमी से किया है, क्योंकि डिजाइनिंग तो आती थी लेकिन सर्टिफिकेशन चाहिए था कि हाँ यहाँ से करना है दिखाने के मारे। तो उन्हें इतना हाँ फादर का हाँ ठीक है कर लेते को, जो करना है तो अपने मन की कर ले, अब कुछ उस तो टाइम पे करो। आपको ऐसे दिखता था कि इस डिजाइन फील्ड में कोई लाइक स्कोप है बहुत ज्यादा, या फिर बस अच्छा लगता था पैशन इसलिए था कर बस। रहे थे? पैशन पैशन पैशन। अच्छा, आगे जैसे क्लैरिटी थी कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, पैसा है नहीं है, प्रोफेशनल इसको कैसे। उस टाइम पे एक चीज़ हुई थी, जैसे हमारे एकेडमी के दौरान ही कोर्स जब कंप्लीट हो रहे थे तो बहुत सारे लोग 3D में जा रहे थे, ठीक है, मैक्समाइज चलता होगा उस टाइम? बहुत ज़्यादा चलता था। डिज़ाइनिंग नया नया बूस्ट हुआ था, ठीक है, और 2D एनिमेशन की तरफ इंडिया में नया आया था। मतलब डिज़ाइनिंग तो ऑलरेडी था, सबको पता था डिज़ाइनिंग मतलब पैकेजिंग है, होर्डिंग्स ये सब बनते हैं। 2D एनिमेशन नया आया था, और तो मोशन ग्राफिक्स उस टाइम में इंडिया में नया था, 2D एनिमेशन, कैरेक्टर, मोशन ग्राफिक। तो मैं अजीब सी जिद क्या लीजिए कि सारे जो बैच के बच्चे हैं वो कर रहे हैं 3D या फिर डिज़ाइनिंग। तो मुझे लगा नहीं यार ये 3D कर रहे हैं, ये डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, मैं करूँगा 2D। मतलब ज़बरदस्ती की जिद कि मुझे कुछ अलग करना है, डिज़ाइनिंग तो आती है, 3D मुझे करना नहीं है, 2D करूँगा। तो 2D वाले में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया, फिर 2D एनिमेशन, मोशन ग्राफिक में मैं बहुत डीपली, लिटरली मैं अपनी एकेडमी में काफ़ी अच्छा कर लिया। ठीक है। टीचर्स बताते थे कि इसको करो, हालांकि मेरे सामने नहीं बोलते थे, बच्चे पूछते हुए आते थे कि सर ने आपका नाम लिया, आप ही हो ना योगेश, आपका प्रोजेक्ट दिखा दो सिखा दो। तो मैं 2D एनिमेशन ठीक कर लिया मैंने। 2D एनिमेशन में जॉब स्टार्ट करी। इंडिया में उस टाइम पे 2D एनिमेशन बस आ ही रहा था। फर्स्ट जॉब आपने 2D एनिमेशन 2D एनिमेशन एज ए 2D एनिमेटर मैंने अपनी पहली जॉब करी है। ठीक है। मतलब ऐसे डिजाइनिंग एजेंसी दिल्ली में बहुत सारी हैं, ठीक है। तो उनका एक प्रोजेक्ट था, टाटा का यूपी में प्लांट है, केमिकल प्लांट, बबराला करके एक जगह है। तो मेरा पहला प्रोजेक्ट ही मुझे वहाँ भेजा गया। मतलब पहली जॉब ही आपको एक दूसरे शहर भेज दिया एज ए 2D एनिमेटर। वो पूरा यूपी में प्लांट है टाटा का केमिकल का। आप सोच नहीं सकते हो कि आप स्टूडेंट हो, अचानक से आपको गाड़ी लेकर आ रही है, छोड़ रही है, पूरा 10 दिन का पूरा वो रहा, और वो भी टाटा के साथ। टाटा का, और पूरा सब कुछ ट्रीटमेंट, खाना पीना होटल में आ रहा है, आप पूरे एक एनिमेशन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। उस समय ना ई-लर्निंग चलना स्टार्ट हुआ था नया नया। तो जो उनके साइंटिस्ट होते हैं, जो भी उनके वर्कर्स थे, उनको समझाने के लिए कि यहाँ से केमिकल आएगा, यहाँ जाएगा, वो सारा हम एनिमेशन में बना के देते थे। तो वो लेकिन ज़्यादा टाइम चला नहीं। चला इसलिए नहीं कि दिल्ली का माहौल कह लीजिए, हमारा कुछ एटीट्यूड कह लीजिए, तो वो मेरा एटीट्यूड और दिल्ली का माहौल मैच नहीं करा। और मुझे रियलाइज़ हो गया बहुत जल्दी कि 2D एनिमेशन में बहुत कुछ अभी नहीं है, सिर्फ ई-लर्निंग यही सब बचा है कि बच्चों की किताबों की वो कर दो, कि स्कूल प्रोजेक्ट्स बना के दिखा दो बच्चों का। तो अब एक ऐसा मूवमेंट, आपको नया नया इंडस्ट्री में आए हो तो आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा। तो आप कह लीजिए शुरू के 1.5-2 साल एज अ 2D एनिमेटर मेरे बर्बाद हुए। हाँ, अर्निंग करी, जॉब करी, सीखा, समझ में आया, लेकिन ये समझ में आया कि 2D एनिमेशन में अभी तो नहीं है कुछ भी। 3D में मैं जा नहीं सकता था, मुझे 3D आता नहीं था। 2D में मैं मास्टर था, बट 2D में बात नहीं बन रही थी, अच्छा स्कोप नहीं था। मैं बैक स्टेप लेकर के डिज़ाइनिंग में आया कि कोई बात नहीं, अपनी डिज़ाइनिंग में जो हमारा कोर पॉइंट है, आर्ट डिज़ाइन, ये तो मेरा कोर पॉइंट था ही ना, सेफ था इसमें। तो मैंने इसमें फिर जॉब स्टार्ट करी। ओके, मतलब यानी कि इजी था, मतलब ऐसे बैक स्टेप लेना मेरे लिए इजी, मेरे लिए मतलब इमोशनली तो बहुत वैसा था कि यार जाना कुछ कर रहे हैं, करना कुछ पड़ रहा है, वैसा वाला सीन था मेरे लिए। लेकिन स्किल वाइज आसान था। नहीं, जैसे आसान कैसे हो सकता है? जैसे आप जो एनिमेशन कर रहे थे वो तो जैसे फ्लैश हो गया, एडोब फ्लैश में होता था ना, उन पे ही होता होगा। और ये जो सॉफ्टवेयर यूज होते थे फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर, हाँ, तो फिर इसलिए इजी था टेक्निकली भी। मैंने बताया ना कि मेरा बैकग्राउंड स्ट्रांग था डिजाइनिंग का, मतलब ठीक वो है, देखो फोटोशॉप स्टैटिक और विजन आपका स्ट्रांग था, टेक्निकली भी स्ट्रांग था ना। मैं तो 10th में ही फोटोशॉप सीखा था ना। अच्छा, मतलब फोटोशॉप ऐसे सीखा है कि जैसे कोई बच्चा गेम खेल रहा है। ओके, समझ पा रहे हैं ना। तो टेक्निकली मेरे लिए मुश्किल नहीं था। हाँ, जैसे कुछ सॉफ्टवेयर हैं जैसे कोरल ड्रॉ, वो मुझे याद ही नहीं था, मैं भूल ही चुका था। और मेरी स्टार्टिंग की जो पैकेजिंग, लेबल्स की, इन चीज़ों की लगी, मुझे कोरल ड्रॉ याद ही नहीं है।
मतलब ऐसे मोमेंट आते हैं डिज़ाइनर की लाइफ में कि आप ज्वाइनिंग कर चुके हो और आपको दे दिया कि बनाओ, और आपको लिटरली मालूम ही नहीं है वो सॉफ्टवेयर कैसे चलेगा। आपको आपने सीखा है, आपके सीवी में है, बट एक्चुअल आपको पता है कि आपको पता ही नहीं है। गैप बहुत ज्यादा गैप हो गया जाता ना, है। क्योंकि Right. हाँ फोटोशॉप अपना हाथ है, बट पैकेजिंग किस पे करोगे? राइट, तो कोरल में ही हो गई इंडिया में कोरल तो। या इलस्ट्रेटर दोनों में से किसी। तो वो फिर इंडस्ट्री में रहते रहते दोबारा से अपना हाथ साफ करा डिजाइनिंग में, दैट्स इट। और फिर और कितने साल जॉब किया आपने ये? कई साल, मतलब शुरू के 2-3 साल तो वेस्ट हो गए इसमें, उसके बाद अब तक 8 साल तो डिजाइनिंग में बिता रहे उसके बाद तो। ओके। और फिर ये शिफ्ट कैसे आया कि अब जॉब से अपना काम स्टार्ट करना है जिसमें आपने लोगों को सिखाना है? और सिखाने से पहले जो आप अच्छी एकेडमी ढूंढ के, जिसे अच्छी एकेडमी में आपने कोर्स किया, वो सच में अच्छी थी या नहीं थी? क्योंकि आज आप एक खुद एकेडमी चलाते हो। जॉब में ना धीरे धीरे ग्रोथ हुई, ठीक है। बहुत अच्छी फ्रीलांसिंग मेरे को प्रोजेक्ट मिलते थे, मतलब बच्चे करते हैं फाइवर वगैरह, मैंने फाइवर कभी टच भी नहीं किया है। मुझे फ्रीलांसिंग के अच्छे खासे प्रोजेक्ट मिल जाते थे। मतलब आप जॉब भी कर रहे थे, फ्रीलांसिंग भी कर रहा था। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू या वैसे नहीं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स के थ्रू। ठीक है। मैंने कोई प्लेटफॉर्म पे कभी बनाया नहीं है, ठीक है। ना मैंने सलाह भी, मतलब आता ही नहीं तो सलाह भी क्या दूंगा। कॉन्टैक्ट्स के थ्रू काफ़ी अच्छी फ्रीलांसिंग में करता था। डेन टीवी नेटवर्क्स, डेन टीवी सेट टॉप बॉक्स आता है घरों में, डेन टीवी का दिल्ली में बहुत चलता है। उस टाइम पे बहुत इंटरनेशनल लेवल पे था, अच्छा खासा चल रहा था। उसका सारा ही काम मैंने फ्रीलांसिंग किया है, सारे दिल्ली में होर्डिंग्स मैंने ही बनाए हैं। ओके। तो उनके थ्रू काफ़ी सारा काम मुझे मिलता रहा। तो वो पकड़ते कैसे थे? वो कॉन्टेक्ट्स लेके कैसे आते थे? कॉन्टैक्ट्स के थ्रू कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं, मतलब वी कैन से कि जैसे डेन टीवी का जो प्रोजेक्ट मिला मुझे, वो मुझे मेरे बॉस के थ्रू ही मिला, ओके। जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा था। ऐसे ही कोई किसी को बताता है कि अब जैसे डेन टीवी का एक सेटअप है, उनका एक ब्रांच है, उस ब्रांच में मतलब एक डिपार्टमेंट है, उनको पसंद आया, दूसरे डिपार्टमेंट को जरूरत पड़ रही है, उनको फिर योगेश का करा लो, योगेश से करा लो। तो उनके अकेले डेन टीवी के सेटअप में कई सारे डिपार्टमेंट्स के कॉन्टैक्ट्स बन गए, वो लोग काम दे रहे हैं, है ना। उसके बाद धीरे धीरे ग्रोथ हुई, कंपनी चेंज करी। फाइनल जो मोमेंट आया वो था एज अ क्रिएटिव हेड, ठीक है। मैं मैनेज कर रहा था 2 या 3 ब्रांड मेरे पास थे मोटे मोटे, कुछ हाथ से जा रहे थे, कुछ आ रहे थे। और इस मूवमेंट पे बहुत सारे बच्चे जॉब के लिए हमें चाहिए होते थे, इंटर्न्स चाहिए होते थे। मतलब एज अ क्रिएटिव हेड आपको ये होता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके सर पे होते हैं, है ना, कि किसी की मैगजीन जानी है, किसी के डिज़ाइन जाने हैं। इवन अविनाश वाज देयर, जो हमारे मेंटर है, वो मेरी टीम में ही थे, ठीक है। तो बहुत सारे इंटर्न मुझे हायर करने पड़ते थे, लॉकडाउन के टाइम पे भी चलता रहता था। और आप ना बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि यार इतने सीवी आ रहे हैं, काम किसी को आता नहीं है। मतलब आप डिज़ाइन, भाई डिज़ाइनिंग के नाम पे डिज़ाइनिंग तो आप कर लो, बिल्कुल। तो वो आती नहीं थी किसी को। इन्होंने मुझे मोटिवेट करा कि आप यूट्यूब पे थोड़ी बहुत वीडियो बना लो, थोड़ा सा गाइड कर दो बच्चों को, थोड़ा सा गाइड किया बच्चों को। उसी दौरान मतलब गाइड आप सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि आपको जेन्युइनली नीड थी, या फिर ये था कि चलो कंटेंट भी स्टार्ट करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ कंटेंट वगैरह कोई प्लान नहीं था। सिर्फ ये था कि दिल से, एक्चुअल में दिल से ये था कि किसी ने अगर मेरे से सवाल पूछा इंस्टाग्राम पे कि भैया कौन सा अकेडमी होनी चाहिए, तो उसको बताने के लिए मैं अकेडमीज़ को फ़ोन कर रहा हूँ कि भाई आपका क्या कोर्स है, आपका क्या फ़ीस है, ताकि बच्चों की थोड़ी हेल्प हो जाए। एकमात्र सिर्फ ये रीज़न था कि बच्चे जो मेरे पास आ रहे हैं उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट ना हो। मैं अकेडमीज़ को फ़ोन करता था कि अच्छे डिज़ाइनर्स दे दो, वो मेरे को ब्लॉक कर देते थे कि योगेश जी आप तो रिजेक्ट कर देते हो यार। मैं कहता अच्छा काम करा के सिखा के भेजो ना। मैं उनके पास जाके मीटिंग कर रहा हूँ, मैंने कहा यार बच्चे का किसी का, वो फ़ोन में मुझे डिज़ाइन दिखा रहा बच्चे के। मैंने कहा पोर्टफोलियो बनवा लो यार आप, मतलब एजेंसीज़ में पोर्टफोलियो चलता है, मैंने एजेंसीज़ बिता कर आया हूँ 10 साल, वहाँ पोर्टफोलियो चलता है। अरे योगेश जी आप देख लो ना यार। नहीं यार मेंटोर यार आप कैसे कह सकते हो कि देख लो, बच्चे की ज़िंदगी क्यों खेल रहे हो? मतलब मेरी लिटरली बहस हुई है। एक स्टूडेंट थी, बहुत सारे ऐसे मोमेंट आ गए थे। तो एक स्टूडेंट ऐसी आई साउथ एक्स में, उसने वो काफ़ी रिच एरिया है, तो वहाँ पे झाड़ू पोछे का वो काम करती थी बच्ची। उसने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया। उस टाइम इंस्टाग्राम मेरा बहुत ग्रो नहीं था, 1000-1500 थे, और यूट्यूब मैं कर रहा था कि ये चलो ये डिज़ाइन कॉन्सेप्ट बनाते हैं। तो उस बच्ची ने मैसेज किया कि मुझे मैं यहाँ पे करती हूँ, पैसे थोड़े हैं नहीं, थोड़े इतने मैंने जोड़ लिए हैं, मुझे डिज़ाइनिंग सीखनी है। तो साउथ एक्स में ही एक डिज़ाइनिंग अकेडमी थी। मेरा थोड़ा सा मतलब टीचर से बात हो जाती थी, मैंने कहा वो ठीक ठाक है, सिखा देंगे, टीचर तो ठीक ठाक है एटलीस्ट। अब वहाँ से उससे इतने ज़्यादा पैसे मांग लिए। मैंने कहा बेटा तुम जाना, लेकिन ना एडमिशन मत करना, मेरी बात करा देना एक बार, मोडिफिकेशन होनी चाहिए कोर्स में, आपके पास पैसे नहीं आप इतना करना। वो गई, अब उसको मान ही नहीं रहे हैं, उसको बहुत मोटा मतलब फीस मांग रहे हैं उससे। उसको ये वाला भी कोर्स, ये वाला सॉफ्टवेयर भी सीखना है, आपको ये वाला सॉफ्टवेयर भी सीखना है, पता नहीं कौन कौन से सॉफ्टवेयर उसको दिए जा रहे हैं।
मैंने कहा मेरी बेटा बात कराओ। अब वो लड़की मेरे को जानती तो नहीं है ना, मैं उसको कोई जानता हूँ, वो बस मुझे हेल्प के तौर पे आई, मैं हेल्प के तौर पे उससे मदद कर रहा हूँ कि ठीक है। मैंने कहा मेरी बात कराओ, जो भी वहाँ पे कंसल्टेंट है, जो भी, लिटरली बहस हुई मेरी। मैंने कहा यार मजबूरी तो समझो ना किसी की, वो कैसे पैसे जोड़ के कर रही है और आप उसको वो सॉफ्टवेयर सिखा ही क्यों रहे हो जिसकी जरूरत नहीं। कहते सर आपको क्या पता। मैंने कहा मैं जहाँ बैठा हूँ ना, ये बच्चे वहीं आने वाले हैं, तो मुझे मत सिखाइए कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा है। जहाँ ये आएंगे ना और जिस इंडस्ट्री में जाएंगे वहाँ तक के सॉफ्टवेयर मुझे पता है क्या चलने वाले हैं, तो फालतू उन पर मत चेपो, ठीक है ना। मतलब क्या ही बहस करेंगे। मैंने कहा मैं लेके बैठा हूँ भाई 10 साल घोट की भी रखी इंडस्ट्री। टीचर भी आपके अंदर ही था जैसे डिजाइनर था। Okay. हाँ, तो लिटरली बहुत बहस हुई। मैंने कहा या तो आप इस बच्चे के पैसे कम कीजिए या तो वो कीजिए। करते करते उन्होंने ठीक है, अब बंदा इतनी उससे बोल रहा तो मान लिया, उन्होंने फीस कम कर दी इस बच्चे की। विद इन 2 मंथ उसका मैसेज आ गया, भैया आप सिखा दो ना। ओके। मैंने कहा बेटा मैं नहीं सिखा सकता, मेरे तो क्लास मतलब टीचर थोड़ी हूँ मैं तो। ऐसे ही एक और स्टूडेंट आया, उसने कहा कि मतलब मैंने लिटरली वो वीडियो बना के डाली है उस स्टूडेंट की जो मेरे पास इंटरव्यू के लिए आते थे। ठीक है। मैंने वो वीडियो डाल दी है कि वो बातें ऐसी बताते थे। कहते सर मटका रख रखा है, मटके में कहते हैं हाथ डालो, पर्ची निकालो, आपको लैपटॉप देंगे। अगर आपको किसी फलानी यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन चाहिए तो आप इतने लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दो। मैंने कहा मतलब मजाक थोड़ी है, स्कैम चल रहा है तो पूरा। मतलब मैंने कहा भाई कहते हैं सर पीछे ना वो स्पाइडरमैन के पोस्टर लगा रखे हैं, मूवी के पोस्टर लगा रखे हैं कि आपको ये वाली कंपनी में आपको ये बनाओगे आप। तो वो जो मोमेंट था ना, वो जो एक्चुअल मैंने वीडियो बनाई है, उस बच्चे के जाने के बाद वो लड़का चला गया और मेरा स्टूडियो था हमारे पास, मेरे को नीचे स्टूडियो दे रखा था कंपनी ने, तो कैमरा मैन, लाइट्स, मॉडल्स, ये सब चलता रहता था। ओके। काम नहीं होता क्रिएटिव हेड के पास, सिर्फ यही काम होता है कि बैठ के बस दूसरों को डांटते रहो। तो वो लड़का जब गया इंटरव्यू दे करके, वो जाने के बाद मैं और जो मेरा वीडियोग्राफर है ऐसे बैठे हुए सोच में कह रहा भाई ये बहुत ज़्यादा नहीं हो गया है। उसने बोला सर बहुत ज़्यादा नहीं हो गया है। मैंने कहा लिटरली ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ शुरू होने वाली होती है तो आपके पास लिटरली वही चीज़ें होने वाली आती रहती हैं, लगातार वो चीज़ें आएंगी आपके साथ, सिग्नल्स आते हैं। राइट। तो विद इन अ मंथ कई सारा ऐसा हो गया, कोई मैसेज कर रहा है, कोई फीस पे लड़ाई कर रहा है, कोई बच्चा ऐसा बता रहा है कि सर पर्चियाँ निकलवा रहे हैं। मेरा प्लान था उस टाइम पे, दिसंबर का टाइम था, मेरा प्लान था अपनी एक एड एजेंसी का, अपनी स्टार्ट करने का। हाँ, वहाँ अपनी पे एड जॉब एजेंसी करते करते आपने एक विजन डेवलप कर लिया था क्योंकि कि अपनी हाँ start मेरी करनी एड एजेंसी का प्लान था। मेरे पास क्लाइंट्स थे, अच्छे खासे क्लाइंट्स थे। ओमो बाइक्स मेरे पास था, सावरिया करके एक ब्रांड मेरे पास था, बड़े ब्रांड्स मेरे पास थे एज अ फ्रीलांसिंग। ओके। तो मेरा यह था कि अगर मैं आज जॉब छोड़ूं तो मुझे अपने कल को एजेंसी स्टार्ट करनी है। मेरे पास फ्रीलांसर्स की टीम है, मैं है वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो लड़के आज भी मेरे लिए काम कर रहे हैं। मतलब एक फ़ोन पे बात पे भैया ने कहा है तो करना है। इतनी सॉलिड टीम मेरी उस टाइम बन गई थी, काम करते करते रिलेशन कह लीजिए या बात कह लीजिए, बन गया था अच्छा खासा। तो मुझे यह था कि आज जॉब छोड़नी है, कल से एड एजेंसी शुरू करनी है, क्लाइंट का काम करना है। वो लड़का साथ में बैठा हुआ, मैंने कहा यार एक काम करते हैं, एड एजेंसी देखी जाएगी, पहले बच्चों को ही सिखाते हैं। कह रहा भैया क्या बात कर रहे हो। कह रहा भैया एड, क्योंकि उसका भी कुछ था ना उसमें, क्लाइंट का ये था, सब कुछ था। अब भैया हमने कहीं मिलके प्रोजेक्ट किए थे, अब भैया यार खराब हो जाएगा मामला, मत करो। मैंने करते हैं यार, पहले ये करते हैं, पहले बच्चों को सिखाते हैं। एड एजेंसी कहीं गई थोड़ी है, क्लाइंट अपने हाथ में है ना, क्लाइंट थोड़ी कहीं जा रहे हैं। वो मतलब ये था कि आर या पार, अब करते हैं अपन, मतलब सिखाना स्टार्ट करते हैं। हाँ, उसके बाद सीधा डिज़ाइन था कि हाँ अब तो करना है, पहले सिखाना है। एड एजेंसी के क्लाइंट्स पे फोकस हट गया, पूरा फोकस हट गया। क्लाइंट्स के पैसे वापस करने पड़ रहे हैं बैठा करके, क्लाइंट्स के फ़ोन आ रहे हैं, योगेश क्या कर रहे हो, तुमने तो जॉब छोड़ी थी, तुम तो एड एजेंसी करते। मैंने जॉब छोड़ी थी अकेडमी के लिए। अरे तो बच्चों से करा लो ना। मैंने बच्चों से भी करा लूँगा, बट अभी मुझे पूरा फोकस अकेडमी पे करना है। तो योगेश पैसे ले जाओ, पैसे वापस। तो वो मोमेंट ऐसा आ गया था कि बहुत लाइफ एकदम रिस्क पे आ गई थी। सब पहले पागल हो गया लड़का, घर वाले कह रहे पागल हो गया। आपने डिसीजन लिया बच्चों को सिखाना है। हाँ, ये था कि अब करना है। होता है कभी कभी यूनिवर्स आपको साइन देती है कि कर भाई अब तो कर। आर्या पार ऑफलाइन सिखाने का प्लान था? हाँ, ऑफलाइन था। ओके। तो कितने बच्चों से फिर आपने फर्स्ट अपना स्टार्ट किया? फर्स्ट बैच हमारा 24 बच्चों का था। ओके। मतलब ये था, बहुत अच्छा मोमेंट आया। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके डाली और कि मैं ये कोर्स बनाऊंगा, ये कोर्स सिखाऊंगा, और वेबसाइट लॉन्च करी। वेबसाइट लॉन्च करते ही ऐसे बच्चे, मतलब रात के 12 बजे पहला एडमिशन हुआ है, शाम को लाइव आकर के अनाउंसमेंट करा है। रात को 12 बजे विजय करके एक लड़का है, उसने एडमिशन लिया रात को, ठीक है। और मेरे लिए बहुत शॉकिंग कि मैं, मतलब बच्चे प्यार करते हैं। और मैंने ना क्या गलती कह लीजिए, आज समझ में, मैंने उस समय तो सही था, मैंने फ़ोन नंबर डाल दिया था।
अगले दिन बच्चे मुझे कोई कैलकाटा से फ़ोन कर रहा है, भैया आपकी वीडियो देखी थी भैया, कैसे है। मुझे याद है मैं नोएडा की मार्केट में था, मतलब जो अपना एकेडमी है वो स्टार्टिंग प्रोसेस पे आ गई है कि 1 तारीख से बैच बनाना है। मैं नोएडा में हूँ, भाई के साथ हूँ, कुछ सामान खरीद रहा हूँ। एक फ़ोन आता है कि मैं सुसाइड करने वाला था और आपकी वीडियो की वजह से बच गया। मैं लिटरली ये बोल रहा है चल ना, मैंने कहा यार रुक जा यार, एक मोमेंट ऐसा आ रखा, रुक जा। लिटरली रोने वाला मोमेंट था। मैंने कहा भाई पूरी बात बताओ क्या हुआ। उसने अपनी पूरी बात बताई कि वो लॉकडाउन में आया कि सीख के गया एकेडमी से, डॉक्टर बनने के लिए आया था दिल्ली में, नहीं हो पाई उससे MBBS, वापस गया। फिर एनिमेशन, मतलब किसी ने बोला कि डिज़ाइनिंग कर लो, फिर एनिमेशन का कोर्स करने दिल्ली में, फिर आया नोएडा में किसी एकेडमी में किया, पैसे बर्बाद, फिर वापस गया। फिर उसने मेरी वीडियो, मतलब उसका था कि अब मैं दिल्ली तीसरी बार आया था वो, और वो सुसाइडल होता ना, थॉट आ जाते हैं कि अब तो मरने वाला है। उस समय उसको कहीं वीडियो आ गई कि आपने ये बोला है कि ऐसी ऐसी चीज़ें सीखोगे तो डिज़ाइनिंग कर सकते हो। मैंने कहा हाँ, अगर ऐसी ऐसी चीज़ें सीखोगे डिज़ाइनिंग कर सकते हो। डिज़ाइनिंग में कह रहे ये तो उन्होंने बताया ही नहीं एकेडमी में। मैंने कहा ये चीज़ें सीखनी है आपको। क्या थी वो चीज़ें, क्या थी? कॉन्सेप्ट डिज़ाइनिंग के, ओके, जो मैंने कोर्स में डाले थे। कह रहे यार ये चीज़ सीख लूँगा तो आ जाएगा। मैंने कहा हाँ इसकी प्रैक्टिस करो। कह रहे पैसे नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप अपने आप से प्रैक्टिस करो, इन चीज़ों की प्रैक्टिस करो। तो ये मूवमेंट आए। और मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि जैसे कि जॉब छोड़ दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि अकेले शुरू कर दिया। आपके साथ एक तो था जो मैं आपने बताता बताया, हूँ 2 लोगों ने स्टार्ट किया था ना? मैं बताता हूँ क्या था। अच्छा, पहले मैंने कई लोगों को अप्रोच किया। किस चीज़ के लिए? एकेडमी के लिए। एकेडमी के लिए कि मैं ऐसे एकेडमी, मैं ऐसा थोड़ी कि जॉब छोड़ दी अब कल से अपन ऑफिस नहीं आ रहे, नहीं, प्लानिंग करी उसकी प्रॉपरली। ठीक है। पूरे डॉक्यूमेंट्स बनाए कि क्या चाहिए होगा, क्या क्या कोर्स होगा, बैठ के रात भर कोर्स डिज़ाइन करा। उसके बाद कई लोगों के पास गया कि मेरा ये प्लान है, मेरे को एकेडमी करनी है, क्योंकि इतना फाइनेंस नहीं था। एकेडमी इज़ नॉट कि अब कितना ही जोड़ लोगे आप, और जितना जोड़ते हैं ना एक्चुअल में उतना ज़्यादा खर्चे भी बहुत हो जाते हैं। मतलब हम जिसको पता है उसको पता है कि आप लाख रुपए कमा रहे हो, 70,000 रुपये उड़ा रहे हो। राइट। तो बहुत लोगों के पास अप्रोच किया, तो उसमें से 3 लोगों के साथ, मतलब 2 और लोगों के साथ मेरा यह कि पार्टनरशिप में स्टार्ट करना है। एक मीटिंग हुई एकेडमी से बनाने से पहले, 1 महीने पहले मीटिंग हुई, 1-2 महीने पहले। और उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ, मीटिंग के ख़त्म होने के बाद, कि भाई मुझे लोगों के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी है। ओके। मतलब मेरे मन में भी आ गया और उन लोगों के मन में भी आ गया, कोई पीछे हट गया। उसने मैसेज करके बोला कि भाई मैं नहीं कर सकता, एक ने मैसेज करके गायब हो गया। अब वो मोमेंट आ गया है कि आप जॉब छोड़ चुके हो, ठीक है, आप फंस चुके हो लिटरली, एक बहुत बड़ा रिस्क ले नहीं रहे हो, है ना, अकेले पैसे इतने नहीं है, उतने नहीं है, ठीक है, कि इतना जितना बड़ा सोचा था कि इतने चेयर्स चाहिए होंगे, इतना टेबल, इतना कम, बहुत सारा खर्चा आता है, सॉफ्टवेयर सिस्टम, सो मैनी थिंग्स, और सब बैकआउट, कोई भी नहीं है। अब बताओ किसको? उन बच्चों को बताओगे कि जिन्होंने मैसेज करके बोला था कि भाई मैंने तुम्हारी जॉब छोड़ दी है भाई, अब उनको तो बोल नहीं सकते ना। उस मोमेंट पे मैंने स्टेटस लगाया कि आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग हु इज़ विद मी, हु इज़ नॉट। किस पे? इंस्टाग्राम पे? व्हाट्सएप पे अपने रिलेटिव्स को दिखाने के मारे, दोस्तों को, उन्हीं लड़कों को दिखाने के मारे। एक्चुअली बहुत सारे, अब ऐसा ना कि दिल्ली में नेटवर्क ठीक ठाक है, 50 दोस्त हैं, कई सारे दोस्त हैं। मूवमेंट है कि आप किस, अब ये टाइम है परखो कि कौन आपका दोस्त है, कौन खड़ा है। वो एक कहावत है ना, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्तकाल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र और नारी है, पत्नी को परखना है तो मुसीबत के टाइम पे परखो। तो मुसीबत का टाइम था, मैंने मैसेज लगाया। फिर मेरा भाई है, दोस्त भाई, इसकी ऑस्ट्रेलिया में जॉब फाइनलिस्ट थी, इसके हाथ में सब कुछ था, जॉब अपॉर्चुनिटी लेके बैठा था, 1 तारीख से ज्वाइनिंग थी। इसने मैसेज देखा, कॉल करता है, मैं आ जाऊँ तो चल जाएगा ना? मैंने कहा तू आएगा तभी चलेगा अभी ये। क्योंकि इसके साथ में पहले बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट कर चुके हैं हम, मिनिस्टर्स के कर चुके हैं, कई सारे लोगों के कर चुके हैं, बट मैं डायरेक्टली नहीं बोल पा रहा था क्योंकि ये म्यूजिक इंडस्ट्री में भी काफ़ी इन्वॉल्व था, पंजाब भी आया हुआ था। मैं किसी को ज़बरदस्ती बोल नहीं पाता कि तू ये कर, आज भी नहीं बोल पाता बहुत लोगों को। इसने खुद से बोला, मैंने कहा यार ये आ गया तो गेम घूम जाएगी। ये बंदा अपना बैग पैक करके आ गया। वो 10 दिन मुझे याद है, हम कब सोए हैं कब जगे हमें नहीं पता। अच्छा, मतलब दिन रात काम किया? एकेडमी सेटअप किया होगा। एकेडमी सेटअप, हम कहाँ जा रहे हैं, कभी कुछ ला रहे हैं, कभी कुछ सॉफ्टवेयर, कभी कुछ। 10 दिन 10 रात हमें नहीं पता, लिटरली हमने खाना कब खाया हमें नहीं पता, और हम दोनों ही के रूम में रहते थे। फिर इतना वैसे विश्वास था कि मतलब बच्चे आ जाएंगे, जैसे आपने बताया पहला बैच 24 हाँ, बच्चों का बना? विश्वास था पूरा, मतलब 1% भी डाउट नहीं था कि नहीं चलेगा। 100% था कि
चल गया है, मतलब चला रहे हैं। तो होता है ना कि यार नहीं चला तो क्या करेंगे। और ये किस ईयर की बात होगी अराउंड? ये आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले। ओके। हाँ तो वो किक जो आ रही थी वो बेसिकली यूट्यूब वीडियोस की वजह से ही आ रही थी। हाँ कह सकते हैं। उनके जो फीडबैक्स आ रहे थे, फीडबैक्स आ comments रहे थे यूट्यूब से, इंस्टाग्राम पे कमेंट्स आ रहे थे, और बच्चे एडमिशन ले रहे थे। एक्चुअल में मुझे पता नहीं था कि बच्चे मुझे देखते हैं, सुनते हैं। ठीक है। जब बच्चे वीडियो फ़ोन करके बताते थे कि सर आपने फलानी वीडियो में ये वाली बात बोली थी, मैंने मुझे याद नहीं है भाई ये मैंने कब बोला था। बच्चों को याद है। इट मीन्स आप अगर कुछ कंटेंट मार्केट में दे रहे हो, आपके लिए हो सकता है वो उतना लाइट हो, लेकिन किसी के लिए ज़िंदगी बदलने की चीज़ हो सकती है। तो वो मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि नहीं योगेश, तू जो डाल रहा है ना, किसी को कोई सुन रहा है उसको बैठ के। फिर भी एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे मैं देख रहा था, क्योंकि जब हम लोग भी स्टडी कर रहे थे, जब आपने 3 साल पहले ही एजेंसी सेटअप किया है, ये वाली एकेडमी सेटअप किया है, अब हमें भी 8-10 साल हो गए पढ़ते हुए। जब हम पढ़ रहे थे यही वाले कोर्स एनिमेशन मल्टीमीडिया, तब भी बहुत सारे इंटरनेट पे कोर्सेज भी अवेलेबल थे, प्लस फ्री ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल थे। तब भी डर नहीं लगा आपको? मतलब इतने सारे लोग पढ़ा रहे हैं। इवन linda.com समथिंग करके एक वेबसाइट होती हाँ, थी। वो लिंक्डइन ने फिर एक्वायर कर ली थी। पता नहीं भाई, मैं आप कहोगे शायद बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, लेकिन हो सकता है आपकी नियति में कुछ चीज़ होती है ना। तो नहीं, लिटरली नहीं लगा, मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगा। हम लोग तो मतलब ऐसे प्लान बना रहे थे उस टाइम पे, आप यकीन मानो उस टाइम पे जो स्टार्ट नहीं किया है, हम फ्रेंचाइजी के प्लान बना रहे थे। मतलब हमारा कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे था। आज हम डरते हैं, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था ना। और मुझे लग रहा है कि ये भी था आपको कि आपको ये पता है कि ये चीज कोई नहीं सिखा रहा है, ये मैं ही एग्जैक्टली। और सिखा हाँ, सकता मतलब मुझे हूँ। पता था वो ये जो मैं चीज़ conviction होगा। सिखाऊंगा, एक होता है ना कि अब अपन जब हम फोड़ेंगे तो फिर ऐसा फोड़ेंगे कि, हम्म, तो हमें पता था कि हम क्या डिलीवर करने वाले हैं, कोर्स में क्या सिखाने वाला हूँ। मुझे बहुत अच्छे से क्लियर था कि ये जब मैं बोलूँगा और जब बच्चे सुनेंगे तब मज़ा अलग ही आएगा। और बच्चों का रिव्यू था एक, मतलब वो वाले बच्चे थे जो अलग अलग एकेडमी से पास आउट हो चुके थे पहले बैच में। वो बच्चे तो एकेडमी से पास आउट हो चुके थे ज़्यादातर बच्चे। एंड दे वर लाइक कि सर आप बता रहे हो तो टाइम बीत जाता है। मतलब आज की कल परसों की क्लास में बच्चे ने सेम बात बोली और मुझे वो मोमेंट याद आ गया है। पहली क्लास में जो पहले बैच की बच्ची ने ये बात बोली थी, जैसे आप पढ़ा रहे होते तो ऐसा लगता है कि टाइम एकदम निकल गया। और जब ये हम पिछले एकेडमी में सीखते थे ना, तो हम क्लास बंक मारते थे, मोमोज खाते थे। लेकिन आपके पहले बैच के रिव्यूज़ बता रहा हूँ मैं ये। तो ये था भाई, डर तो एक्चुअल में नहीं लगा, टू बी ऑनेस्ट। आज अगर कोई मुझसे बोले कि योगेश जॉब छोड़ के या ये छोड़ के नया कुछ करना है, तो शायद मैं 2 बार सोचूंगा उस चीज़ को। हाँ, अब थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है बिजनेस का, बट शायद नियति ने आपसे कुछ करवाना होता है तो करा ही लेती है। और अभी कितने स्टूडेंट्स हैं अपने पास? अभी करंटली कितने पढ़ा चुका हूँ या अभी कितने पढ़ा रहा हूँ? कितने पढ़ा चुके हो ये बता दो चलो। मोर देन 5000। वाओ। और 5000 में वैसे कुछ याद भी हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं या कर रहे हैं अभी? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि एक अमन करके मेरा स्टूडेंट है। ओके। उसके न्यूज़पेपर में एड्स आई हैं काफ़ी सारी, क्रिकेट्स की काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट उसने बनाया है। मैरेंगीज करके मेरी एक स्टूडेंट है, कनेक्टेड है, रेगुलर मुझे भेजती है। बहुत सारी ब्रांडिंग करती है वो, यूएस के क्लाइंट्स के साथ ब्रांडिंग करती है। मतलब हर वीक उसकी एक नई ब्रांडिंग लॉन्च हो जाती है, कहीं पे उसके आर्टिकल छप रहे हैं। एक स्टूडेंट है मेरी, कुंभ की पूरी ब्रांडिंग और डिज़ाइन उसने मुझे फ़ोटो भेजी कि सर मैंने बनाया है। तो बच्चे बम फोड़ रहे हैं। वाओ। अगर प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट आप खुद ही करवा के देते हो? कैसे, मतलब कैसे होता है प्लेसमेंट प्रोसेस? हम ही करा के देते हैं। आप ही करा के देते जी। हो? ओके। बेसिकली क्या है ना कि जब मैं जॉब कर रहा था तो एजेंसीज़ में मैंने जॉब करी है। एजेंसीज़ में क्या होता है ना, आपके नेटवर्क बहुत अच्छे बन जाते हैं। एड एजेंसीज़ के अंदर नेटवर्क अच्छे बन जाते हैं, लोग आपको रिकमेंड करते हैं, ये फलानी एजेंसी का बंदा है। उसकी वजह से दिल्ली में काफ़ी सारी एजेंसी से हमारे नेटवर्क बन चुके हैं, और हमने यार्ड स्टार्ट करने के बाद भी काफ़ी नेटवर्क खुद से बनाए। ओके। राइट। फिर हमारे बच्चे जाते हैं, जैसे एक लड़का है शशांक, सतिंदर करके लड़का है, 4-5 दिन पहले उसको इंटरव्यू दे करके आया। तो उससे उसने पूछा कि कहाँ से सीखा? उन्होंने कहा यार्ड से सीखा। हाँ, यार्ड्स तो मैंने सुना है, योगी सर का है। इट मीन्स बच्चों के थ्रू, किसी ना किसी थ्रू फिर होते हैं, अच्छा यार ये अकेडमी बढ़िया है, कौन सी अकेडमी है यार? तो नेटवर्क हमारा बढ़ता ही जा रहा है एजेंसीज का। तो प्लेसमेंट्स हमारे लिए वैसा हो गया कि यार्ड से आया है, एक रेड डैश मीडिया थी, 4 बच्चे भेजे हमने, चारों सेलेक्ट। लास्ट वाले स्टूडेंट का इंटरव्यू ही नहीं लिया उन्होंने। वाओ। यहाँ ये तो वही वाली बात याद आ गई मेरे को, जैसे डीआईडी में ना, आप कौन सी टीम से हो? धर्मेश सर। हाँ, धर्मेश सर। हाँ, धर्मेश सर। आप कौन सी टीम से हो? धर्मेश सर। कहता मैं धर्मेश सर ही हूँ। हाँ, याद है मुझे मोमेंट।
तो वही वाली चीज़ है। हो सकता है एक बार को मुझे शायद जॉब ना दें वो यार तुझे नहीं आता, बच्चों को भेज। तो लेकिन हाँ ठीक है, अभी नेटवर्क की वजह से हमारी प्लेसमेंट अच्छी जा रही है। अच्छा, वैसे कभी ऐसा दिल में नहीं आया अभी, जैसे अब आप सोच रहे थे उस टाइम पे जॉब छोड़ते वक्त कि मैं एड एजेंसी स्टार्ट करूंगा, अब तो आपके पास एकेडमी भी है जहाँ पे आपके ट्रेंड किए हुए बच्चे हैं, ठीक है, और आपके पास क्लाइंट्स भी हैं और ब्रांड्स भी हैं, तो आप अपनी एजेंसी सेटअप करने का नहीं सोचा कभी? है ना, मैंने अपने इसमें लगा रखा है ना एक वन डाइस मीडिया। अच्छा, वन डाइस मीडिया हाँ, करके अपनी एजेंसी भी चला हाँ रहे हैं। हाँ ओके, नाइस। मतलब ये है कि मैं फुल टाइम वहाँ पे टाइम नहीं देता हूँ, मेरा ज़्यादातर टाइम टीचिंग में जाता है। ठीक है, वो मेरे पार्टनर्स हैं, दे आर हैंडलिंग दिस थिंग्स। नाइस। लेकिन उसमें ये है कि हम बहुत, कोई कहेगा कि हमारे डिज़ाइन बना के दे दो, वो नहीं करते। मेरा जो ज़्यादा झुकाव है वो वीडियो प्रोडक्शंस में है, एडवर्टाइजिंग में, क्योंकि मैंने एजेंसी के भी अंदर भी यही चीज़ें की हैं। ठीक है, वीडियोस में ज़्यादा है, एड कैंपेन्स कैसे होने चाहिए, क्या बोलना चाहिए, या ये शॉर्ट शुरू कैसे होगा, वो वाली चीज़ों में स्क्रिप्ट राइटिंग मैंने काफ़ी करी है। तो क्लाइंट भी हम उसी तरीके को उठाते हैं। कोई बोले कि क्रिएटिव बना के डिजाइन, लोगो बनाने वाले मैसेज बहुत मतलब मन ही नहीं करता कि कोई खोलता है ना, तो लोगो बना दो। बिल्कुल वेस्ट कर देते हो या अपने स्टूडेंट्स को आगे देते हो? स्टूडेंट्स को पास ऑन करता हूँ। ओके, वो भी तो सीखे ना। राइट। स्टूडेंट फिर फोन करते हैं, सर हमने मैसेज किया था पर वो तो 500 रुपये वाला बोल रहा है। मैंने फिर तुमने क्या करा? मैंने कहा सर मैंने 5000 बोला, मतलब करो ना बात। तो सारे स्क्रीनशॉट ले लेके स्टूडेंट को पास ऑन करता हूँ, जो अगर छोटे छोटे मुझे लगता है कि स्टूडेंट सीख सकते हैं इन चीज़ों से। राइट। लेकिन अपने लेवल पे बहुत ज़्यादा कोई बहुत प्रेशर बोले कि करना है डिज़ाइन, तो वो मैं नहीं करता हूँ। मैं प्रोडक्शन वाला काम ज़्यादा उठाता हूँ। अच्छा, उस एकेडमी के बारे में नहीं बताया आपने जहाँ से आप आए हो, जिसमें जो आप ये सोच के गए थे कि एक अच्छी एकेडमी ढूंढता हूँ और कोर्स करता हूँ? नहीं, मैं ये सोच के नहीं गया था कि अच्छी एकेडमी ढूंढता हूँ, कोर्स करता हूँ। उस टाइम पे हमारे दिमाग में ये चीज़ चलती थी, अच्छी दिखनी चाहिए, लाइटें बढ़िया चमक बढ़िया दिखनी चाहिए, मतलब वो वाली अच्छी इंफ्रा अच्छा होना चाहिए, दिखावट बहुत अच्छी होनी चाहिए, लाइटें जगनी चाहिए, है ना। टीचर को ना वी डोंट इवन केयर, वी डिडंट इवन केयर दैट टाइम। ठीक है, क्या पढ़ा रहे हैं, लिटरली मैं भी बहुत नालायक स्टूडेंट, मेरे को सिर्फ मोशन ग्राफिक में इंटरेस्ट आया है। डिजाइनिंग मुझे लगता था अभी ये तो मुझे आती है। ओके, बस मुझे लगता था यार फोटोशॉप में तो मुझे आता है, क्या सिखाएगा। तो और एजुकेशन की बात की जाए, देखो टीचर अपनी तरफ से ठीक ही करने की कोशिश करते हैं सारे टीचर्स, है ना। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट्स वगैरह ये चीज़ें उनको सीखनी चाहिए। और जिस एकेडमी से मैं पास आउट हुआ हूँ, मैं आप बोलता हूँ खुल के कि उनको करना चाहिए, सीखना चाहिए। अगर वो सीख रहे होते, करा रहे होते, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती अपनी जॉब छोड़ने की। मेरी तो बहस ही इन चीज़ों पे हुई उन लोगों से। उन्हीं एकेडमी के कुछ टीचर्स हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जो बहुत डेडिकेटेडली पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जो खुद भी। प्रॉब्लम क्या है ना, वो टीचर्स वो हायर कर रहे हैं जो टीचर इंडस्ट्री में गया ही नहीं है। आई थिंक ये आपका प्लस पॉइंट ये है कि आपको ये भी पता है कि एजेंसीज को क्या प्रॉब्लम आती है, डिजाइनर्स और एजेंसीज के बीच क्या गैप है, और स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आती है। एग्जैक्टली, दोनों को समझ। पोर्टफोलियो में चाहिए तो क्या चाहिए, पोर्टफोलियो में क्या देखेगा वो, या आपका क्रिएटिव हेड आपसे क्या सवाल पूछेगा। मैं इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मैंने 50 इंटरव्यू मैंने फेल किया हूँ, पता नहीं 5000 इंटरव्यू में ले लिए होंगे, कितने खराब, मुझे वो चीज़ें पता है ना। अब मुझे बैठाओ किसी के आगे तो मैं बता दूंगा कि भाई ये सवाल पूछने वाला है, ये जब मेरे से इंटरव्यू क्रैक करा के देखो, मैं बताऊंगा कैसे क्रैक होता है। तो अभी जब वैसे आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं तो क्या माइंडसेट होता है उनका कि हम जॉब करेंगे आगे या फिर बस सीख जाएं? जैसे आपका उस टाइम पे माइंडसेट था कि बस एक बार कोर्स कर लूं फिर देखता हूँ। अभी जो स्टूडेंट आते हैं ना, अगर मैं रेशो में बताऊं तो 50% स्टूडेंट वो होते हैं जो कहीं ना कहीं से ठोकर खा के आते हैं। ओके, मतलब BSc MSc कर रखी है एनिमेशन में, फलानी बड़ी एकेडमी से पास आउट हुए हैं, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, कुछ और बड़ी, कोई फैशन डिजाइनिंग में था, कुछ भी, मतलब डिजाइनिंग में करा के धुरंधर। लास्ट जो मेरा बैच गया वहाँ पे एक क्रिएटिव हेड आया है और डिजाइनर्स भरे पड़े हैं उसमें कि हम फलानी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। अच्छा, वो स्टूडेंट्स बहुत सारे भी कर रहे हैं, क्रिएटिव हेड्स ये तो भरमार है इन स्टूडेंट्स की जो क्रिएटिव हेड हैं, जॉब कर रहे हैं। मुझे पर्सनली आगे, सर आपसे एक बात करनी है। मैंने बताओ सर, मैं ना बहुत बड़ी एजेंसी में, मुझे दिल्ली में एक एजेंसी में जॉब कर रहा हूँ, 40,000 की सैलरी ले रहा हूँ, बट मुझे पता है कि मेरे से बन नहीं रहा है, वो तो मेरे दोस्त हेल्प कर देते हैं, आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे ना। तो 50% स्टूडेंट वो हैं जो ऑलरेडी ठोकर खा रखे हैं या इंडस्ट्री में कर रहे हैं, बस चल रही है गाड़ी, तो वो एक उम्मीद के साथ आते हैं। बाकी 50% वो हैं जिनको योगी सर से सीखना है, कि सीखना है तो यहाँ सीखना, तो देख लिया कि क्या है। तो बहुत, मतलब एक बार बस योगी सर की आवाज़ सुना दो, वैसा वाला सीन हो जाता है कई बार बच्चों का। तो आज बच्चे ना बहुत अवेयर हैं डिजाइनिंग को लेके, AI को लेकर के, वो मुझसे कई गुना ज़्यादा पढ़ के आते हैं। ओके, समझ पा रहे हैं ना। अब आधे से ज़्यादा तो डिजाइनर ही भरे पड़े हैं। अब पहले जैसा माहौल नहीं है कि सिर्फ लाइटें देख के जा रहे हैं।
अब बच्चे अवेयर हैं, अब बच्चों को पता है कि क्या गलत है क्या सही है, कौन ज़्यादा फालतू की बातें कर रहा है, कौन जेन्युइनली सिखा रहा है। एक तो मुझे ये बताओ, जैसे अब आपकी आवाज़ सुनने के लिए और आपको देखने के लिए आते हैं, है ना? तो जैसे अब आपने बताया 120 बच्चों का बैच चलता है, तो सबको कैटर कर पाते हैं आप, मतलब सबको पढ़ा पाते हैं और सब सेटिस्फाइड रहते हैं? मैं कहूँगा आप एक बार अकेडमी आके देखिएगा। ओके। मैं जो भी ये चीज़ का सवाल जानना चाहता है, एक बार किसी आर्ट्स के रैंडम बच्चे को कहीं बाहर पकड़ लेना और पूछना योगी सर सही में पढ़ाते हैं क्या या ऐसी बकवास करते हैं। मतलब बच्चे ना ऐसे इमोशनल वाले मैसेज लिख के भेजते हैं, लंबे लंबे मैसेज, सर आपने ज़िंदगी बना दी सर। जॉब उनको मतलब लगता है कि मैं बस जॉब लग, नहीं आपने ना लाइफ चेंज कर दी। एक ना मेरी बात चल रही थी पीछे, एक इन्फ्लुएंसर है डिज़ाइन इंडस्ट्री में, वो कोई उसका कोर्स खरीदता है तो वो स्टोरी लगाता है। मैंने कहा भाई अगर मैं स्टोरी लगाऊं तो, क्योंकि मेरे तो मैसेज भरे पड़े हैं, इमोशनल मैसेज भरे पड़े हैं बच्चों के बहुत सारे कि सर लाइफ चेंज कर दी, कहता तू लगा। मैंने कहा भाई मेरे से बस ये अजीब सा लगता है कि बच्चों के जो पर्सनल मैसेज हैं, मतलब मैं लगाऊंगा तो मेरे तो स्टोरी लगी रहेंगी, दिन की 20 स्टोरी तो इसी चीज़ की लगी रहेंगी, क्योंकि एक्चुअल में बच्चे बहुत प्यार देते हैं। और एक चीज़ ये भी है ना कि मैं थोड़ा सा ह्यूमन बिहेवियर सिखाता हूँ, मैं थोड़ी लाइफ साइकोलॉजी भी सिखाता हूँ कि लाइफ को जीना कैसे है या डिज़ाइनर को डिज़ाइनर बनना कैसे है। तो बच्चे बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाते हैं उन बातों से, उन चीज़ों से। मुझे पता चल जाता है कि ये बच्चा अगर बोल नहीं पा रहा है तो क्यों नहीं बोल पा रहा है। बच्चे क्या करते हैं आकर के, सर आपसे एक बात करनी है। मैंने बताओ सर हो नहीं पा रहा। मैंने कहा बेटा क्या दिक्कत है? सर पता नहीं सर बहुत कुछ हो रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा, डिज़ाइनिंग नहीं हो पा रही, पता नहीं। मैंने कहा तू बहुत टैलेंटेड है, डिज़ाइनिंग क्यों नहीं हो पा रही? फैमिली में इशू चल रहा है, लड़की का चक्कर। हाँ सर, समझ पा रहे हैं? एज ए टीचर आपको जानना पड़ेगा कि किसकी फैमिली प्रॉब्लम है, किसका कोई क्या इशू है। आप यू कैन नॉट बी बना के क्यों नहीं लाया। मुझे जीतू भैया की याद आ रही है। ये एक्चुअल में ये होता है मेरे साथ, लिटरली होता है। बच्चे रोते हैं, मतलब लड़कियां हो, बच्चे हो गए, जवान बच्चे हैं ज़्यादातर, कोई अपनी फैमिली से मारा हुआ है, कोई फिनेंशियल इशू है किसी का, कि सर देख लो। डिजाइनिंग इंडस्ट्री का जीतू भैया हुआ। अच्छा आप बता रहे थे जैसे एक इन्फ्लुएंसर है, स्टोरी लगाते हैं। हाँ, तो स्टोरी लगाने से प्रॉब्लम है, जैसे आपने बताया आपके पास है, या उनके लगाने से आप खुद नहीं लगा रहे हो? मेरा ये था कि क्या मुझे भी लगानी चाहिए, मतलब एज अ मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से क्या मुझे भी ये चीज़ लगानी चाहिए बच्चों के स्टोरीज। जैसे रिव्यू किसी ने दिया है तो मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हम भी तो सीख ही रहे हैं ना, मैं किसी इन्फ्लुएंसर सीख रहा हूँ, कोई मुझसे सीख रहा है, हम सब ट्राई ही तो कर रहे हैं कंटेंट कैसे बनाया जाता है, ग्रो कैसे किया जाता है। तो किसी ने स्टोरी लगाई तो मैंने ऐसी जिक्र किया अपनी टीम से, क्या मतलब मैं भी लगाऊं क्या ऐसे बच्चों की स्टोरी? मेरे पास तो बहुत है, मतलब कोई एक कोर्स खरीद रहा है 10 दिन में, तो वो एक स्टोरी लगा रहा है, एक रिव्यू आ गया। हमारे तो भरे पड़े रिव्यू, मतलब मैं अगर इंस्टाग्राम ही खोल दूं तो मतलब भरा पड़ा है, और बच्चे ऐसी पर्सनल बातें कह जाते हैं जो मुझे शर्म आ जाती है यार। मतलब कनाडा से एक लड़की लेडीज़ थी, सुबह रात को 3:30 बजे वो सुबह क्लास लेती थी बच्चों को तैयार करते समय। कोर्स कंप्लीट हो गया, सब कुछ हो गया, पहले तो घंटे भर तक उसने फ़ोन पे खूब रिव्यू दिया, सर आपने ये किया। अब वो उतनी लेडीज़ है भाई, बच्चों की माँ है, मतलब मैंने क्या ही किया होगा उनके लिए, मुझे नहीं समझ, मतलब वो उनका है। फिर उन्होंने लंबा चौड़ा मैसेज लिखा कि जो जीवन जीने के जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, डिज़ाइनिंग को जो सिखाने के आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सबसे रेयर हैं। अब मेरे को लगता है कि अगर मैं ऐसी बातें लगाऊं स्टोरी पे या ना लगाऊं, सोचना पड़ता है ना आपको। तो वो मेरा सवाल अपनी टीम से था कि क्या ऐसी बातें बच्चों के जिस तरीके के रिव्यू जो मुझे पर्सनली बच्चे भेजते हैं, लाइफ चेंजिंग कर दिया आपने, ये मुझे लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? लगाने चाहिए। हाँ, मतलब अब तो मैं लगाता भी, थोड़ा बहुत लगाता भी हूँ। मेरा ये था कि मेरे पास भरा पड़ा है, तो अगर मैं लगाने पे आऊँ तो मेरी आधी ज़्यादा स्टोरी सिर्फ इन्हीं चीज़ों की लगी रहेगी। ठीक है। सो बच्चों के रिव्यू अपने आप में जवाब दे देते हैं कि कैसे पढ़ाया जा रहा है। बाकी रही भाई एकेडमिक कल्चर की, तो हमारे यहाँ क्या होता है ना कि टीम बनी हुई है हमारी, ठीक है। पहला बैच मैं लेता हूँ, शार्क डिज़ाइनिंग वाला बैच, या जो भी डिज़ाइनिंग जो भी हमारी एकेडमी में एंटर करेगा उसका पहला बैच या स्टार्टिंग के बैचेस मैं लूँगा, डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स के बैचेस। ओके। और उस बैच में आपने जैसे पूछा कि सबके डिज़ाइन, हाँ सबके डिज़ाइन चेक किए जाते हैं। अगर बैच में 60 बच्चे हैं तो 60 बच्चों के डिज़ाइन चेक किए जाएंगे, चाहे उसमें 1 घंटा लगे चाहे 1.5 घंटा लगे। क्योंकि एक की गलती से दूसरे को सीखने को मिलता है ना। तो डिज़ाइन रिव्यू प्लस टास्क, फिर अगले टास्क के रिव्यू, अगली क्लास शुरू होगी तो पुराने टास्क पहले चेक किए जाएंगे। और इट्स नॉट लाइक कि कुछ सामने बैठा है तो उसका होगा, ऑनलाइन है तो नहीं होगा। पूरा डांट पड़ती है भाई, जो ऑनलाइन हो चाहे वो कहीं कुछ भी हो। कुछ टीचर भी हैं, अगर डिज़ाइनिंग सीखना है ना तो मेरा काम है सिखाने का, मेरा काम है डांटने का। अगर आप नहीं करो तो मेरा काम है आपको दिशा देने का। तो वो चीज़ पूरी चलती है। फिर आगे बाकी टीम है, जैसे सॉफ्टवेयर्स के अलग मेंटर है हमारे पास, वो उनको मैनेज करते हैं।
एक चीज़ जो मैंने अपनी एकेडमी में ट्राई करी है जो कि बाकी जगह नहीं हो पाती, मैनेजमेंट के लिए मैंने स्टूडेंट रिलेशनशिप मैनेजर रखा हुआ है। ओके। ये क्या होता है, जैसे मैं जब एकेडमी में पढ़ता था तो हमें ना बस सॉफ्टवेयर बता दिया जाता था कि आपके 25 सॉफ्टवेयर हैं। अब मेरा एक सॉफ्टवेयर खत्म हो गया, मुझे कहाँ जाऊँ, कौन मुझे बताएगा कि मेरे डिज़ाइन का ये कॉन्सेप्ट रह गया है। तो मैंने पर्सनली बहुत फील किया था, मुझे भटकना पड़ता रहा। मैडम ये वाली क्लास नहीं हुई, अच्छा ठीक है करा देंगे, आप चले जाओ। बोला सर को पकड़ रहा हूँ, सर मेरी क्लास करा दो। मैंने कहा नहीं यार, मेरे यहाँ कोई बच्चा आएगा वो परेशान नहीं होगा। स्पेशल एक पोस्ट निकाली, स्टूडेंट रिलेशनशिप मैनेजर, एक लड़की स्पेशल हायर करी, 24 घंटे बच्चों के सिर्फ जवाब देगी, बच्चों के फ़ोन के जवाब देगी। मेरी क्लास का लिंक नहीं है, रिकॉर्डिंग नहीं आई तो उसको बताएगी कैसे, अगली क्लास का कुछ भी इशू हो रहा है तो वो हमने मैनेजर उसके लिए हायर किया। तो जो मैनेजमेंट है, बच्चे अगर चाहे 200 हो चाहे 250 हो, चाहे वो इस तरीके से मैनेजमेंट बनाया है जो आसानी से हो जाता है। नाइस। ओके, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। सर जैसे अभी कुछ सवाल मैं वो भी कर रही हूँ जो बिगनर्स जिन्होंने शायद आपको पहले नहीं देखा वो आज इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं कि डिज़ाइनिंग जो कर रहे हैं अब आज के टाइम में जब AI भी है, सब कुछ कंसीडर करते हुए अपार्ट फ्रॉम डिज़ाइनिंग और क्या क्या एक उस पर्सन को आना चाहिए? बहुत सही सवाल है ये। मेरे एकेडमी में ना बहुत सारे बच्चे अलग अलग स्टेट से आते हैं। कुछ बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, कुछ लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, कुछ बहुत हाई क्लास फैमिली से आते हैं और अलग अलग स्टेट से भी आते हैं, कुछ अलग लैंग्वेज लेकर आ रहा है अपनी। अब बच्चा इस उम्मीद में आ रहा है कि दिल्ली में एक एड एजेंसी के अंदर जॉब लगेगी। ठीक है। बच्चे के डिज़ाइन माशाअल्लाह, आप डिज़ाइन देखोगे आपको यकीन नहीं आएगा कि बच्चा बना रहा है, लेकिन उस बच्चे को खड़ा कर दोगे, आप उसका अपीयरेंस देखोगे, उसका बात करने का तरीका देखोगे, वो भी चाकू निकाल के मारेगा, ये वो वाली लैंग्वेज। दे आर लाइक कि उनको पता ही नहीं पहनना क्या है, वो चप्पल में आ जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए। अब आप सोचो आपके डिज़ाइन बहुत अच्छे हैं लेकिन आपने अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने कम्युनिकेशन पे, कि आप दिल्ली में जाओगे ना जॉब करने, पहले दिल्ली में जाके समझो दिल्ली के लोग कैसे बात करते हैं। वो एजेंसी आपको क्यों बैठाएगी आपके बगल में, वहाँ जो लोग बैठे हैं वो कैसे बात करते हैं, क्या सलीका है उनका, या डिज़ाइनिंग में कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है। तो कोई बच्चा अगर सिर्फ सॉफ्टवेयर या डिज़ाइनिंग सीख रहा है, कहीं से भी कुछ भी सीख रहा है, अपनी पर्सनैलिटी, अपने कम्युनिकेशन पे काम कीजिए। अगर आप लोगों ने मुझे बुलाया है या आप किसी को भी बुलाते हो, आप उसको बस देखते ही हो ना, उसके बोलने का तरीका ही तो देखते हो ना। हम पहला जजमेंट उसके बोलने के तरीके से, उसके अपीयरेंस से ही करते हैं, है ना। उसके बाद वो आया, उससे बात कैसे करी, किस सलीके से बात करी, ये चीज़ें आपकी डिजाइनिंग इंडस्ट्री में बहुत ग्रो करवाएंगी, बहुत ज़्यादा ग्रो करवाएंगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत सारे क्लाइंट्स ने मुझे सिर्फ इसी बात की तारीफ़ करी है कि योगेश आपका जो बोलने का तरीका है, आपकी जो लेवल ऑफ थिंकिंग है, वो आपसे कई गुना आगे चल रहे हो। शायद इसीलिए ग्रो भी भगवान करवा रहा है। तो मैं बच्चों को सलाह ये दूंगा कि अपने अपीयरेंस, अपने कम्युनिकेशन, हर चीज़ पे काम कीजिए, ओवरऑल ग्रो होगी। नहीं तो सिर्फ डिज़ाइनिंग सीख के एक जॉब मिल जाएगी, नॉट एन इशू फॉर दैट, जॉब पक्का मिल जाएगी डिज़ाइनिंग सीख के, लेकिन बैठे रह जाओगे किसी एक जगह पे। अच्छा, मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि देखो हम भी डिज़ाइनर हैं, है ना, और आप एक टीचर भी हैं। तो एक क्या था कि मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली, जैसे प्रैक्टिकली मैंने इतना सारा काम किया है डिजाइनिंग की, काफी ब्रांड से ज्यादा काम किया, तो क्या डिजाइन सीखी जा सकती है? एग्जैक्टली, सीखा जा सकता है। कैसे? बहुत सारे बच्चों को मैंने तो ये भी सवाल होता है कि सर क्रिएटिविटी तो गॉड गिफ्ट होती है, हाँ, मतलब मुझे क्या क्रिएटिविटी सीखी जा सकती है? हाँ, मैं सिखाता हूँ, दिस इज जस्ट अ टेक्निक। मैं सिखाता हूँ क्रिएटिविटी के बहुत सारे तरीके हैं इंप्रूव करने के, मैं अपनी क्लासेस में देता हूँ। लेट्स सपोज मैं आपसे बोलूँ कि मुकेश जी इसको कुछ क्रिएटिव कीजिए, मार्केट में बनाइए कुछ क्रिएटिव करके। अब मुकेश जी सोचते रहेंगे कि भाई मैं इसमें क्या क्रिएटिव करूँ, है ना, मैं क्या करूँ उसको जो मार्केट में नया बन के लॉन्च हो जाए। क्रिएटिव लोग एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। वो क्या करते हैं, दो अलग चीज़ों को बस कंबाइन करते हैं। ये एक टेक्निक है क्रिएटिविटी की। ठीक है। अब मैं बोलूँगा मुकेश जी इसमें आप ना कोई दूसरी चीज़ की पावर डाल दीजिए, जैसे कि लाइट। अगर इसी के अंदर हम लाइट लगा देंगे तो ये बन गया लाइट वाला कप। ठीक है। इसी के अंदर मैं अगर एलईडी लगा दूंगा तो ये जगमग एलईडी वाले। इसी के अंदर मैं साउंड लगा दूंगा तो अभी नया प्रोडक्ट बन गया और ये बन गया साउंड वाला कप। इसी के अंदर मैं कई सारी चीज़ें लगा सकता हूँ ना। मैं इसके अंदर अपना पानी गर्म करने का वो लगा दिया, हीटर लगा दिया, या पानी ठंडा करने का नीचे वो लगा दिया, है ना। इसी के अंदर वॉच लगा दी, ये बन गया वॉच वाला कप। अब मैंने मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया हाथों हाथ, किस टेक्निक के बलबूते पे? कॉम्बिनेशन।
तो टेक्निक सिखाई जा सकती है। अब जैसे मैंने मुकेश जी को एक टेक्निक सिखाई, अब मुकेश जी को पता है कि हाँ यार कॉम्बिनेशन टेक्निक काम करती है, मैं कुछ भी नया बना सकता हूँ। अब तक मैं दिशाहीन होकर के सोच रहा था, अरे यार दिमाग नहीं चल रहा, दिमाग ऐसे चलता ही नहीं है, दिमाग ऐसे सोचता ही नहीं है। हमें लगता है दिमाग में नया आइडिया, क्यों दिमाग नया सोचता ही नहीं है। मैं आपसे बोलूं मुकेश जी, जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ उसको विजुलाइज कीजिएगा, ठीक है? ठीक है। कप, ठीक है, माइक, ठीक है। लाइट, कार, साइकिल, एलिफेंट, कुसकुनगुनिया। नहीं आ रहा, कुछ गुनिया नहीं आ रहा मेरे माइंड में, इमेजिन एनीथिंग। कुछ गुनिया नहीं आ रहा मेरे माइंड में, सच में नहीं आ रहा। क्योंकि आपने कुसकुनगुनिया देखा ही नहीं, आपको बताया ही नहीं गया कि कुसकुनगुनिया क्या होता है। क्या बात है। हमारा दिमाग काम कैसे करता है पहले हमें समझना पड़ेगा। हम अपने दिमाग को कहते हैं तू कुछ नया आइडिया दे मुझे, दिमाग कहता है भाई मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना, मुझे तो टेक्निक सिखा। वाओ। तो टेक्निक सिखाने का काम हम करते हैं, और ये सिर्फ एक टेक्निक बताई है मैंने, ऐसी कई सारी टेक्निक्स मैं यार्ड्स में सिखाता हूँ। वाओ, कमाल है। जो आपने सवाल पूछा उसका ये था। ये बहुत अच्छा नहीं एग्जांपल सच में कमाल है। मतलब योगी जी, मैं ना मेरे माइंड में ना ये बहुत माइंड में चलता था डाउट ना कि यार डिजाइन सिखाया जा सकता है कि यार ये क्रिएटिविटी सिखाई जा सकती है, कि मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है टूल्स ही सिखाए जा सकते हैं, बाकी ये चीज नहीं सिखाई जा सकती। कि ये गॉड गिफ्टेड ही होती है। हाँ, ये गलतफहमी होती है कि गॉड गिफ्टेड है, नहीं है गलतफहमी। ये गलतफहमी ही थी मेरी दूर हो गई है। मतलब मुझे लगता है कि जहाँ बच्चे जा रहे हैं वो सेफ हैंड में जा रहे हैं, मैं कह सकता हूँ। जैसे ना कईयों को खुद से ही पता लग जाता है, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं ये लेट्स से फैशन का बैनर बना रहा हूँ या कुछ डिज़ाइन बना रहा हूँ तो इसके पीछे ऐसी शेप अच्छी लगेगी। जैसे मुकेश के साथ भी ऐसे होता है, इसको जज हो जाता है कि इसके पीछे ना मैं ऐसी शेप बना देता हूँ या क्विक बना देता है, तो ये इसको गॉड गिफ्टेड है। बट आपने टेक्निक्स में भी सिखाया है कि ये 4 तरीके की शेप्स हैं, है ना, इस Exactly. तरीके से कि अगर आपको कुछ सॉफ्ट कम्युनिकेट करना है तो आप ये ऑर्गेनिक शेप यूज़ करो, इस वे में। तो टेक्निक से सिखाया जा सकता है। एग्जैक्टली, टेक्निक से सिखाया जा सकता है। अब मैंने आपको एक टेक्निक सिखा दी, मान लीजिए वाइब, कि बस वाइब पढ़ो। हर कलर की अपनी एक वाइब होती है, ओके, ठीक है? डार्क कलर्स की डार्क वाइब होती है, हॉरर, थ्रिल। सॉफ्ट कलर की सॉफ्ट वाइब है। अब ये कॉमन सेंस भगवान ने हमें लगा के भेजा है। मैं डिज़ाइनर्स को ये टेक्निक सिखा रहा हूँ कि आप डिज़ाइन बना रहे हो ना, आप वाइब नोटिस करो। कलर्स तो पता है ना आपको कि भाई सॉफ्ट कलर लूँगा तो सॉफ्ट वाले डिज़ाइन में यूज़ कर सकता हूँ। बच्चों का डिज़ाइन है तो मैं सॉफ्ट कलर यूज़ कर सकता हूँ, है ना? और कोई हॉरर थ्रिल मूवी बना रहा हूँ या कुछ भी ऐसा डिज़ाइन में डेंजर दिखाना है तो मैं डेंजर वाले कलर यूज़ करूँगा। अब आ गई ना टेक्निक। अब हमने उसको कैलकुलेट वे में कर दिया, दिस। अभी मैंने एक रील बनाई है कि आप दिवाली के लिए कैसे आइडिया जनरेट करोगे। हाँ, मैं देख पूरा रहा हूँ। माइंड मैपिंग करा ना, टेक्निक्स। मैं देखो पता है कि मैं बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं डिज़ाइन का स्टूडेंट भी हूँ, मैं खुद डिज़ाइनर भी हूँ, है ना। और ऐसे मुझे थोड़ा सा टीच करना भी पसंद था कॉलेज वाले टाइम के अंदर, मैं टीच करता भी था और मैं खुद ट्यूटोरियल्स कंज्यूम भी करता था बहुत ज़्यादा। तो मुझे सच में नहीं पता था कि ये सिखाया जा सकता है। मतलब मैं अमेज्ड कि मतलब ये सिखाया जा सकता है। एग्जैक्टली, सिखाया जा सकता है। जापान में बच्चों को ना दोनों हाथों से लिखना सिखाते हैं। ओके, अच्छा। हाँ, होता क्या है कि हमारा जो राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन है वो हमारे लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स राइट पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके। तो बहुत सारे बच्चे सिर्फ अपना राइट हैंड यूज़ करते हैं, राइट पार्ट ऑफ द बॉडी यूज़ करते हैं, उनका हाफ ब्रेन वर्क ही नहीं कर पाता, एक्टिवेट ही नहीं हो पाता। जापान ने इस चीज़ को क्रैक कर लिया है। वो अपने बच्चों को दोनों हाथों से काम कराते हैं। उनकी टेक्नोलॉजी देखो, आज उनकी ग्रोथ देखो। अभी छोटी सी टेक्निक है, अगर आप किसी क्रिएटिविटी की कोई बुक पढ़ेंगे वहाँ पे टेक्निक मिल जाएगी आसानी से, या कोई यूट्यूब वीडियो देखें मिल जाएगी। मैं बच्चों को सिखाता हूँ, लेफ्ट हैंड से ब्रश करो, लेफ्ट हैंड से चीज़ों को उठाओ, लेफ्ट हैंड से ट्राई करो। हो सकता है आज एकदम से आपको यार नहीं आ रही क्रिएटिविटी, अभी नहीं आएगी, यहाँ से कुछ एक्टिवेट होगा, फिर आपका दिमाग चलना शुरू होगा, आप क्रिएटिव बनोगे। आप क्रिएटिव बनने की प्रोसेस में आए हो। ऐसे एक पैराडोलिया करके एक इफेक्ट होता है जिसको हम ट्राई करते हैं। ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स मैं मतलब सिखाता हूँ अपनी क्लासेस में, बहुत सारी चीज़ें करवाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बच्चों से पूछता हूँ, देखो भाई डिज़ाइनिंग सीखनी है या कि डिज़ाइन कैसे बनाना है, मैं सिखा दूंगा एक क्लास के अंदर। सबसे पहले वही सिखा के ख़त्म कर दूंगा। डिज़ाइन कैसे बनाना है ये सीखना है या क्रिएटिव कैसे बनना है ये सीखना है। मैं पूछता हूँ, हर क्लास में पूछता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्रिएटिव बनने आया या सिर्फ पैसा कमाने के लिए 4 डिज़ाइन सीखना चाहते हैं। जब बच्चे बोलते हैं कि नहीं हमें क्रिएटिव बनना है, तो अगर क्रिएटिव बनना है तो क्रिएटिव मैं बनाने के तरीके सिखाता हूँ। उसके बाद फिर डिज़ाइनिंग की भी क्लासेस होती है कि हाँ अब फास्ट डिज़ाइनिंग कैसे होगी। अगर आपको 1 घंटे में सिस्टम बैठा दिया जाए तो आप 1 घंटे के अंदर 5 डिज़ाइन बना कर कैसे दिखाओगे, कौन सी टेक्निक आपको करनी है। और जैसे अब शेप्स हो गया, कलर्स हो गया, सारी टेक्निक्स ही तो हैं। ट्रू। आपने जिस एकेडमी से पढ़ा, आपने
मतलब वो इस तरीके से नहीं पढ़ाती थी जैसे आप पढ़ाते हो, है ना? जी। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अच्छा था। और तो फिर आप ये सब कहाँ से सीखते हो जो आप अपने बच्चों को सिखाते हो? ऑब्जर्वेशन। बच्चों को ये भी सिखाता हूँ, ऑब्जर्व ईच एंड एवरी डिटेल्स। अगर ये कप ऐसे करके गिरेगा तो कैसे गिरेगा, तुम आवाज़ कैसी आएगी। जब आप ऑब्जर्व करोगे चीज़ों को, ठीक है, तभी बना पाओगे। बॉल गिरेगी तो कितनी बार बाउंस होगी, वो डिज़ाइन में आएगा, वो एनिमेशन में बना पाओगे। कोई इंसान भोंदू दिख रहा है तो वो भोंदू कैसा दिख रहा है, समझ पा रहे हैं? वो उन्हें चोमू से बाल कर रखे हैं, उन्हें शर्ट चोमू सी पहन रखी है, उसकी शक्ल पे लिखा है भोंदू, उसको नोटिस करो। क्योंकि जब आपको भोंदू वाला डिज़ाइन बनाना पड़ेगा तब आपको वो सारी चीज़ें नोटिस की थी वो काम आएंगी। डिज्नी की आप एड्स डिज्नी के कैरेक्टर्स देखेंगे, जितने विलन कैरेक्टर हैं सबकी जो शेप Triangular है types होते ट्रायंगुलर हैं। काइंड ऑफ, बाल वैसे कर दिए। क्यों, क्या चीज़ है जिसको उसको विलन बना रही है? ये जो सॉफ्ट कैरेक्टर्स हैं उनके अंदर क्या कलर्स हैं, कौन से कलर्स हैं? ऑब्जर्वेशन। मैंने ऑब्जर्वेशन से सीखा और बच्चों को ये चीज़ बोलता हूँ कि ऑब्जर्व ईच एंड एवरी डिटेल्स। अच्छा, डिजाइनिंग में बुक्स मैटर करती हैं? बुक्स पढ़ना आज के टाइम काइंड ऑफ में, किस तरीके की बुक जो डिजाइनिंग की बुक्स आती हैं, जैसे एक स्टील लाइक आर्टिस्ट है, लोगो मैटर के करती है? ऊपर बिल्कुल आती मैटर हैं। करती है। ओके। हर चीज़ मैटर करती है और ज्ञान तो जहाँ से मिल जाए उतना कम है। आप रिकमेंड भी करते हो वैसे कुछ बुक्स? मैं पर्सनली कोई रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि मैं लिटरली बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ बुक, टू बी ऑनेस्ट। मैं अगर दिखाने के बाद में मैंने पढ़ी है नहीं, मैं नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है मुझे। मैं बच्चों को बोलता हूँ कि वेब सीरीज़ देखो। मैं बोलता हूँ ये कौन सी वेब सीरीज़ देखी लास्ट, ऐसा डिजाइनिंग सीखना है, वेब सीरीज़ की बात कर रहे हो, वेब सीरीज़ देखो। कौन सी नेटफ्लिक्स का कौन सा पोस्टर नोटिस करा, नेटफ्लिक्स में क्या नोटिस करा आज? अब बोलो सर ये क्या सवाल है? एक्चुअल में एड एजेंसी के अंदर ये सवाल होते हैं। दिल्ली में एक एड एजेंसी है वॉल्यूम, आप कभी उसकी जॉब एप्लीकेशन पे ट्राई करना। 4 पेजेस का तो उसका करिकुलम है, उसको पूरा वो है कि 4 पेजेस के तो सवाल ही सवाल हैं। मैंने 4 पेज के पूरे सवाल भरे। उसमें सवाल क्या है कि लास्ट मूवी कौन सी देखी, इस मूवी का डायरेक्टर क्या था, उस मूवी का सीन कौन सा पसंद आया। हमें लगता है डिज़ाइनर बनना सिर्फ एक छोटी जॉब, डिज़ाइनर इज़ नॉट अ डेस्क जॉब, बहुत बड़ी चीज़ है। तो आपको हर चीज़ नोटिस करनी है। वेब सीरीज़ में कौन सा कैरेक्टर ने क्या किया था, वो कहानी कभी ना कभी क्लाइंट के साथ काम आएगी ना। राइट। आप घुसे पड़े हो कि नहीं मेरे को सॉफ्टवेयर में घुस, ठीक है सॉफ्टवेयर भी ठीक है, डिज़ाइनिंग भी ठीक है, बाहर की दुनिया आपको बहुत ज़्यादा कुछ सिखा देगी। सर मैं पूछना चाह रहा था आपसे, एक तो जैसे आज के टाइम में जो चल रहा है, ये वाला टाइम चल रहा है डिजाइनिंग इंडस्ट्री के अंदर, लोग डरे पड़े हैं बिकॉज ऑफ एआई। क्या एआई ने आपकी एजुकेशन इंडस्ट्री को भी इम्पैक्ट किया है? एजुकेशन इंडस्ट्री इम्पैक्ट नहीं हो सकती। क्यों? मान लीजिए आज किसी को ड्राइंग बनाना सीखना है, ठीक है, तो हमने उसको ड्राइंग बनाना सिखा दिया। अब कल किसी को सीखना कंप्यूटर पर ड्राइंग बनाना, तो हमने कंप्यूटर पर सीख के उसको सिखा दिया। अब किसी को सीखना एआई में डिज़ाइन बनाना, हम एआई में सीख के एआई डिज़ाइन बनाना सिखा देंगे उसको। ओके। क्योंकि एआई को यूज करना भी तो सीखना पड़ेगा। हमें एज अ टीचर हमें अपडेट रहने की ज़रूरत है, हाँ। दैट्स इट। लेकिन एजुकेशन इंडस्ट्री में कल को मार्केट में कोई नया टूल आता है या नई चीज़ आता है, उसको सिखाने के लिए कोई तो चाहिए ना। कोई तो, बच्चे को थोड़ी खुद ब खुद आ जाएगा, कोई तो चाहिए होगा सीखने के लिए, सिखाने के लिए। कोई तो एजुकेटर चाहिए होगा ना आपको उस टाइम पे। ओके। दैट्स इट। जैसे फॉर एग्जांपल 10-12 का बच्चा है, वो आज ChatGPT अगर यूज कर रहा है तो वो खुद नहीं सीख सकता? मतलब जैसे ऐसा लगता नहीं, मेरे को तो लगता है, जैसे मुझे लगता है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। बिल्कुल सीख सकता है, बिल्कुल सीख सकता है, किसने कहा नहीं सीख सकता? ChatGPT सीख सकता है। तो कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है इससे फिर अपनी एकेडमी इंडस्ट्री को? या फिर ChatGPT से वो अपना फोटो बनाना सीख सकता है? ChatGPT से क्या वो डिज़ाइनर बन सकता है? मैंने बताया ना, डिज़ाइनर बनने की जर्नी बहुत बड़ी है। आपसे जब इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपसे, तो आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। आपके सामने क्लाइंट के, आप डिज़ाइनर हैं, क्लाइंट जब आता है तो क्लाइंट 10 तरीके की चीज़ें लेकर के आता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। अगर बच्चा वो सारी चीज़ें खुद से सीख रहा है या ChatGPT या AI से सीख रहा है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन बच्चा कहता है नहीं मुझे कोई मेंटर चाहिए, मुझे मेंटर से सीखना है, डेफिनेटली वी आर हेयर फॉर दैम। राइट। वैसे भी क्या लगता है, एआई सच में फ्यूचर में डिजाइनर्स के लिए डेंजरस है या नहीं है? यस है, डेंजरस है। हाँ। आप बोल रहे हो सर? हाँ, ये मैं बोल रहा हूँ, AI डिज़ाइनर्स के लिए डेंजरस है। अगर डिज़ाइनर AI को ग्रैब नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली उसको तैयार हो जाना चाहिए कुछ और करने के लिए। ओके। अगर वो नहीं सीख रहा है तो किसी को लग रहा है नहीं 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 वो कर ले, नहीं भाई,
अभी आपके पास एग्जांपल है, अगर कोई डिज़ाइनर सीख लेता है कि नहीं मैं ये वाला सॉफ्टवेयर सीख लूँगा या एआई में इस वाले एआई में अपने आप को प्रोफिशिएंट कर लेता हूँ। कुछ लोग होते हैं फोटोशॉप में कर लेते हैं, कुछ एआई इलस्ट्रेटर में कर लेते हैं, कुछ एआई में सोचे अपने आप को कि मैं अब फोटोशॉप में नैनो बनाना कंबाइन हो गया है, कुछ सोचे कि अब मैं जो डिज़ाइनिंग करूँगा वो एआई ओरिएंटेड डिज़ाइनिंग करूँगा, अपने आप को करें ना उस चीज़ में। अब डिज़ाइनर सोचे नहीं मैं तो कंफर्ट जोन में, मुझे तो बस लेबलिंग करनी है, मुझे क्या ज़रूरत। भाई एक टाइम पे आपकी लेबल जॉब भी एआई कर रहा होगा, तो वक्त रहते आप सीख लो कि कौन सा वाला टूल मेरे वाले चीज़ को काम करेगा। तो अगर आप नहीं सीख रहे हो तो डेफिनेटली आपकी जॉब खतरे में है। यू कैन नॉट डिनाई कि नहीं 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 एआई से ये नहीं होगा। आँख बंद करने से मुसीबत थोड़ी टल जाती है। अगर वो सीख लेता है फिर रिप्लेस नहीं कर पाएगा एआई उनको। डेफिनेटली कंप्यूटर के टाइम पे क्या हुआ था, टाइपराइटर्स आए थे, है ना, टाइपराइटर के बाद कंप्यूटर्स आए। पहले शादी के कार्ड, मैं जिनको जानता, जिनसे मैंने सीखा था डिज़ाइनिंग, वो शादी के कार्ड हाथ से बनाते थे क्योंकि आर्टिस्ट थे ना, स्प्रे ब्रश वगैरह से बनाते थे। कंप्यूटर आ गया, अब बहुत सारे लोगों ने नहीं सीखा, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उन्होंने खुद अपने खर्चे पे कंप्यूटर लगाया, खुद से सारा कुछ फोटोशॉप सीखा। वो तो उस एज में थे, उस एज में तो कहाँ से अकेडमी ज्वाइन करते। उन्होंने खुद से फोटोशॉप सीखा और अगले जो डिज़ाइंस बना के दिए शादी के कार्ड, उन्होंने कोलर ड्रॉ, फोटोशॉप इन चीज़ों पर बना के रख दिए। टाइम के साथ उन्होंने अपग्रेड करना। वो भी कह सकते थे यार अब तो मेरी आंखें खराब हो गई है, मैं क्या कंप्यूटर सीखूंगा, इतना बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन उन्होंने करा ना। तो आपको ये एवोल्यूशन कह लीजिए या रेवोल्यूशन कह लीजिए, व्हाटएवर यू वांट टू से, आपको उसको ग्रैब करना पड़ेगा, नहीं तो जॉब तो खतरे में है। राइट। सो इस सिचुएशन में कंप्यूटर्स ने जॉब रिप्लेस नहीं की, उन जो कंप्यूटर यूज नहीं मतलब कर रहे हैं उन्होंने रिप्लेस किया है बेसिकली। करना तो ह्यूमंस ने अल्टीमेटली यूज भी। अब जो हाथ से बना रहे हो ऑब्वियसली वो टाइम भी ज़्यादा लगाएंगे, पैसे भी ज़्यादा चार्ज करेंगे। और मेरा मानना है कि डिज़ाइनर को थोड़ा विजनरी होना पड़ेगा। आप अभी का मत सोचो, आप आज से 10 साल बाद का या 5 साल बाद का सोचो। जैसे कि कोई लोग, बोलना तो नहीं चाहता, कुछ डिज़ाइनर्स ने ये वाली बात कही भी है कि वीडियो एडिटिंग नहीं कर पाएगा एआई। मुझे लगता है बहुत ही अजीब बात है, बहुत ही अजीब बात थी। ऐसा कोई कहने का मतलब नहीं बनता। डिज़ाइनर को तो ये सोचना चाहिए कि आज डिज़ाइनिंग में एआई हो रही है, कल किस किस चीज़ में एआई आएगा। आपने चश्मा पहना हुआ है, कल चश्मे में एआई आएगा, घड़ी में एआई आएगा, हमारे आसपास की हर चीज़, माइक के अंदर एआई आ जाएगा। आपकी वॉइस को वहाँ पे सिस्टम पे नॉइज़ कैंसिलेशन करना ही नहीं पड़ेगा, यहीं से बोल देगा कि ऑडियो ज़्यादा हो गई, कम हो गई। तो डिज़ाइनर को तो 10 कदम आगे चल के रहना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्या करूँ जो मेरे वाले एआई, जो मेरी वाली फील्ड में एआई काम आ जाए। अगर डिज़ाइनर आज से विजनरी हो जाए, 5 साल आगे का सोचने लगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो एक्सेप्टेंस मोड में भी आना चाहिए। एक्सेप्टेंस जरूरी है, डिनाई करने से कुछ नहीं होगा। तो आप अपनी एकेडमी में एआई जो आ रहा है, बढ़ता टाइम जो चल रहा है, उसके लिए भी प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट? एग्जैक्टली, यू कैन सी माय थंबनेल्स। मतलब जो एआई आ रहा है, जिसमें शक्ल मैच हो सकती है, क्या हो सकती है। और हम ये चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि पेड सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, पेड एआई बहुत सारे हैं। हम कोशिश करते हैं बच्चों को वो वाले भी सिखाएं जो फ्री में हो सकते हैं। ओके। पेड में भी हम बताते हैं, देखो आज आप फ्री में कर रहे हो लेकिन कल तो जॉब पे जाओगे ना, तो कल तो कोई भी कंपनी आपको वहाँ से पेड देगी आपको। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि बच्चों को हर तरह की इमेज कैसे जनरेट करना है या वीडियो में क्या एआई टूल आया। एज अ टीचर हमें तो अपग्रेड रहना ही है। मतलब टूल बाद में अपडेट होगा, हमें पहले पता होना चाहिए कि क्या है। तो हम वो बच्चों को सिखाते भी हैं उस लेवल का। आप हमारे बच्चों का एआई का काम देख सकते हैं। मतलब मैं प्रमोशन कर रहा हूँ पूरी। बिल्कुल देखेंगे सर, बिल्कुल देखेंगे। देखो सर, ये भी आपकी योगेश जी बहुत खास बात है कि आप अपने स्टूडेंट्स का काम बहुत अच्छे से दिखाते हो कि ये मेरा स्टूडेंट है, ये उसका काम है। मैंने आपके एक स्टूडेंट की वीडियो देखी थी जिसने एआई से बनाई थी, जेमिनाई से, वो डॉगी वाली थी, फेस्टिवल्स की। हाँ, बहुत सारे बच्चे बना रहे हैं। मतलब मेरे पास है ना दिखाने के लिए बच्चों का काम, तो मैं दिखाता हूँ। नाइस। अच्छा, आप एक ये बताओ कि अभी आप क्या रिकमेंड करते हो कि डिज़ाइनर को नीश कैटेगरी में जाना चाहिए? जैसे एक चीज़ चूज़ कर ली, ब्रांडिंग कर लिया, या इलस्ट्रेशंस या बैनर्स, या फिर उसको मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स होना चाहिए? डिपेंड करता है उसका लास्ट गोल क्या है। सॉरी, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। हाँ जी, नॉट एन इशू। डिपेंड करता है कि उसका लास्ट गोल क्या है। मेरे हिसाब से डिज़ाइनर का लास्ट गोल होना चाहिए क्रिएटिव हेड। ओके। जैसे कि जब मैं डिज़ाइनिंग करता था, मैंने पूछा था कि डिज़ाइनिंग में सबसे टॉप पोजीशन क्या होती है, तो किसी ने मुझे बताया क्रिएटिव हेड। मैंने कहा क्रिएटिव हेड क्या करता है? कहते क्रिएटिव हेड सब कुछ करता है, ब्रांड की पूरी पहचान क्रिएटिव हेड है। तो डिज़ाइनर को अगर क्रिएटिव हेड बनना है तो उसको सब कुछ सीखना होगा, सब कुछ, कम्युनिकेशन, वीडियोस, हर चीज़ उसको आना चाहिए। अब रही बात कि किसी एक चीज़ को पकड़ना चाहिए, यस कर सकते हैं और करना भी चाहिए। आपकी पहचान बन जाती है, जैसे किसी की बन जाती है लोगो डिज़ाइनिंग,
है ना। आपको एक खुद अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा कि आप किस में अच्छे हो। आप अगर पैकेजिंग में अच्छे हो तो अपनी पैकेजिंग को पहचान बनाओ। फिर आप पहचान में एक चीज़ मैं बच्चों को लिखवाता हूँ कि अपने CV में लिखो AI ग्राफिक डिज़ाइनर। ओके। आप अपने CV में लिखो AI वाला पैकेजिंग डिज़ाइनर। आपको सॉफ्टवेयर में आता है ना AI, अब लिखो ना अपने नाम के आगे, बनाओ ना अपनी पहचान। तो जो नीश वाली बात है, डेफिनेटली आपको एक नीश सेलेक्ट कीजिए, उसमें अपनी पहचान बनाइए। अच्छा, अभी और जो बिफोर पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे कि कंटेंट क्रिएशन इज न्यू गेम राइट नाउ। एग्जैक्टली। तो आप इस टाइम के अंदर एकेडमी के अंदर जो चल रहा है, बच्चों को कंटेंट क्रिएशन की भी सलाह देते हैं कि मतलब कंटेंट क्रिएशन करो? मेरा ये क्वेश्चन था अभी कि आप मतलब किस पे फोकस करना चाहिए डिज़ाइनर को, कंसीडरिंग कि उसने पैसे भी कमाने हैं, है ना, कि वो फ्रीलांस पे फोकस करे या जॉब को ट्राई करे या फिर कंटेंट क्रिएशन की तरफ जाए? पहला तो जॉब, अगर वो फ्रेशर है तो उसको जॉब पे, ठीक है। पहली चीज़ जॉब। पहले जाइए 10 जगह पे काम कीजिए, 10 जगह पे नहीं कम से कम 1 साल तो काम कीजिए, प्रोसेस को समझिए, क्लाइंट कैसे बात करता है, क्या चीज़ होती है। एजेंसीज में ट्राई कीजिए सभी, एजेंसीज में आपको वो चीज़ सिखा देगी जो कोई और नहीं सिखा पाएगा। तो पहली चीज़ जॉब, अगर आप फ्रेशर हो तो। अगर आप लर्नर हो तो डेफिनेटली आपको कंटेंट वगैरह से तो दूर रहना चाहिए। ओके। अगर आप डिज़ाइनर बन चुके हो और आप फ्रेशर भी नहीं हो और आपको अब लगता है कि हाँ मेरे को 3-4 साल हो गए हैं, अब आपको कंटेंट डेफिनेटली बनाना चाहिए। ओके। तो कई हमने ऐसे भी देखे हैं, इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी फेमस भी हैं इवन, जो स्टूडेंट थे तब भी उन्होंने कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया। आज 300-400 के उनके फॉलोअर्स है, तो वो थ्रू कोलैबोरेशंस अर्न भी कर रहे हैं। तो एक नई कैटेगरी भी है। सो मैं वो भी आप चाह रही हूँ कि आप कंसीडर करके बताओ कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो। देखिए मे बी हम शायद उनका फ्यूचर नहीं देख पा रहे। नहीं मैं देख पा रहा हूँ। 2 चीज़ें यहाँ पे हम मिक्स कर रहे हैं। कंटेंट क्रिएशन में 2 तरीके की चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है ट्यूटोरियल्स, आप ज्ञान दे रहे हो किसी को, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है प्रोसेस, कि मैंने ये डिज़ाइन बनाया, मेरे पास एक क्लाइंट आया था, मैंने ये डिज़ाइन बनाया, आपने प्रोसेस दिखाई। दोनों चीज़ों का बहुत अलग इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप ट्यूटोरियल्स बना रहे हो, आप खुद अभी सीखे नहीं हो, आप खुद अभी लर्निंग फेज पे हो, आपने 4 वीडियो कहीं से देख ली फोटोशॉप की, आप 40 वीडियो बनाने लग गए और आपको लग रहा है आप कंटेंट क्रिएटर बन गए। आपके पास जो ऑडियंस आएगी वो सिर्फ स्टूडेंट्स आएंगे और आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप अगला कोई कंटेंट कुछ टिप्स सिखा करके जाओ। अगर आप चाहते हो कि अर्निंग हो जाए, क्लाइंट्स मिल जाए, तो आपको प्रोसेस दिखानी चाहिए कि मेरे पास एक क्लाइंट आया था, इस क्लाइंट को देख करके इस क्लाइंट के लिए मैंने ये वाली चीज़ बनाई। अब इससे यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड होता है, यहाँ पे एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। क्लाइंट देखेगा कि हाँ इसके पास क्लाइंट है, ये ऐसे ऐसे काम करता है। आप अगर 4 क्लाइंट की भी वीडियो बना के डाल देते हो या 4 डिज़ाइन रैंडमली बना के डाल देते हो कि मैंने डिज़ाइन बनाया, दोनों में फ़र्क है। सिखाना और अपना काम को दिखाना, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। लोग समझ नहीं पाते इस फ़र्क को। अपना काम डेफिनेटली दिखाइए, प्राउडली दिखाइए कि मैंने ये काम किया है। सीखते सीखते भी दिखा सकते हैं। सीखते सीखते भी दिखा सकते हैं। ओके। सीखते सीखते सिखाना नहीं चाहिए, दोनों में फ़र्क है। मैं सिखाने के लिए मना करता हूँ। ठीक है। जब सिखाते हो तो आप किसी के मन में उम्मीद जगा देते हो, फेक उम्मीद जिसको मैं बोलता हूँ। सीखते सीखते अपना काम दिखाइए, प्राउडली दिखाइए कि मैंने ये बनाया है, अच्छा है, ठीक है, क्लाइंट को पसंद आया तो ठीक, नहीं पसंद आया तो ठीक। और बहुत अच्छा मौका है डिज़ाइनर्स के लिए, अगर आपको क्लाइंट्स चाहिए, अपना काम बिल्कुल शोकेस कीजिए, रील बना के डालिए कि मैंने ऐसे ऐसे मेरी पूरी प्रोसेस दिखाई। प्रोसेस से बहुत अच्छा ट्रस्ट बिल्ड होगा। लॉकडाउन के टाइम पे मेरे को बहुत ज़्यादा बैक पेन हुआ, सबको ही हुआ होगा एक ना एक बार। तो मैंने क्रायोपैटिक सर्च करे बहुत सारे, फिर एक मुझे यूट्यूब पे वीडियो दिखाई दी। वो उस टाइम पे नया नया आया, कड़क कड़क करके तोड़ देते हैं ना कमर को, तो वैसी वीडियो आई। मुझे ट्रस्ट हो गया कि इस बंदे के पास जाना है। अब मैं ढूंढता ढूंढता इतनी दूर दिल्ली में गया हूँ पूरा लॉकडाउन के पीरियड में कि मुझे इन्हीं से क्यों मुझे ट्रस्ट हुआ। मैंने इस चीज़ को सोचा कि क्यों मैं उन्हीं के पास गया, क्योंकि उस बंदे ने प्रोसेस दिखाई कि हमारे पास ये क्लाइंट आया, इसको ये बैक पेन था, इसको हमने ऐसे ठीक कर दिया। डॉक्टर तो बहुत सारे थे ना, मैं किसी के पास क्यों नहीं गया? कंटेंट की वजह से मैं उसके पास गया, क्योंकि उसने वो ट्रस्ट बिल्ड कर लिया। तो अगर आप डिज़ाइनर हो, आपको क्लाइंट चाहिए, आपको जॉब चाहिए, वट एवर यू नीड, क्रिएट एंड शो योर कंटेंट, क्रिएट अ कंटेंट, शो योर वर्क। हाँ, डोंट ट्राई टू टीच, दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। आपकी पहचान बनानी बहुत, अभी से मैं बच्चों को जब से कोर्स कंप्लीट हो जाता है ना, शुरुआत में क्या होता है 2-3 महीने में उनको ट्रेनिंग करा रहा होता हूँ। अब बच्चे क्या करते हैं ना, आधा डिज़ाइन बनाया है, तो टाइपोग्राफी की क्लास हुई नहीं, डाल दिया इंस्टाग्राम पे। मैं कहता हूँ अभी नहीं, मैं खुद डलवाऊंगा एक दिन। 4 महीने बाद जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है ना, उनका मैं ग्रिड रेडी कराता हूँ। मैं कहता हूँ अब तुम डालो। मैं अपने पर्सनल जो यार्ड्स का पेज है, यार्ड्स के पेज से कोलैब करके डलवाता हूँ। मतलब हमारी एकेडमी की खासियत भी है कि लोग ऐसा नहीं है कि किसी का भी बच्चे को उठा के डाल दिया, हम बच्चे से कोलैब कराते हैं, हम बच्चों के पेज बनवाते हैं। भाई एक बच्चा है बहुत शर्मीला है, राजू करके, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छी डिज़ाइन बनाता है,
बहुत शर्मिला, एक वर्ड भी नहीं बोलता। मैंने कहा पेज बना बेटा, मैंने पेज बनाया, अब उसके पेज से कोलैब। मैंने कहा अभी से दिखा, तेरा कॉन्फिडेंस यहीं से दिखेगा, लोग तेरे को देखेंगे, तेरे पे काम आएगा। सो आप एनकरेज करते हो कंटेंट क्रिएशन भी? यस। अच्छा, फ्रीलांस वर्सेस जॉब, जैसे फ्रीलांस में कई बार क्विक मनी आता है और ज़्यादा भी आ जाता है, जॉब में एक फिक्स अमाउंट होता है, तो आप क्या रिकमेंड करते हो अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादा? वैसे हाँ, क्योंकि मैंने भी आपसे पूछना था, क्योंकि आपने फ्रीलांसिंग, आपने बताया कि मैंने फाइवर या फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की नहीं, डायरेक्ट जॉब की। मैंने फ्रीलांसिंग बहुत करी है। ओके। मैंने इन क्लाइंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू से नहीं नहीं करी। मैंने फ्रीलांसिंग टाइटन मैंने किया है, टाइटन के प्रोजेक्ट्स मैंने वो किए। तो चलो आपके कनेक्शंस के थ्रू आ गया है ना, हाँ। जो कोई स्टूडेंट बाहर निकलता है उसके पास कोई कनेक्शंस ही नहीं है, देन फ्रीलांसिंग जैसे कैसे कि करें? इंस्टाग्राम पे आप काम डालते हो, ठीक है, बहुत सारे क्लाइंट्स के मैसेज आते हैं, यही आपका स्टार्टिंग हो गई, है ना। मैंने पूरी फ्रीलांसिंग की पूरी रोड मैप बताया है कि कैसे कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो। आप डिजिटल मार्केटिंग वाली सर्विसेज को क्लाइंट को पिच कर सकते हो, वो आप क्लाइंट ला के देते हैं। जैसे मैंने क्या किया था कि एक डिजिटल मार्केटिंग, जैसे छोटे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के, आप उनको पिच कर दीजिए कि हमारे को क्लाइंट चाहिए, मतलब मुझे काम चाहिए। आप अपना पोर्टफोलियो उनको दो, उनको एक पोर्टफोलियो मिलेगा क्लाइंट को दिखाने के लिए। क्लाइंट लाने की सारी सरदर्दी अब उनकी होती है। उनको एक फ्रीलांसर मिल गया, क्योंकि उनके पास स्पेस इतना होता नहीं है, वो आपके लिए काम लेके आते हैं। जो मैंने शुरुआत किया था, वो आपके लिए काम लेकर के आते हैं, आपका काम दिखा दिखा के काम लेकर के आते हैं, आपको घर बैठे आपको काम मिलता रहता है। उनकी एजेंसी चलती रहती है और आपका फ्रीलांसिंग चलती रहती है। जैसे आपने पहले कहा कि जॉब करनी चाहिए डिजाइनर को, बट जॉब की अगर बात करें तो उसमें एक फिक्स इनकम होती है, और फ्रीलांसिंग में बहुत ज़्यादा अप भी हो सकती है, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डाउन भी हो सकती है। तो आप एनकरेज करते हो बच्चों को कि फ्रीलांस भी करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। मेरा यह है कि पहले जॉब ट्राई कीजिए, ठीक है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है, क्लाइंट ना बेवकूफ़ बना देता है, नए बच्चों को बहुत जल्दी बेवकूफ़ बना देते हैं क्लाइंट। अरे ये तो इतने का है, और बच्चों को लगता है कि हो सकता है इतने का ही होता होगा। तो पहले ना एजेंसी में जाके या किसी कंपनी में आके उस प्रोसेस को समझ लो कि क्लाइंट से बात कैसे करनी होती है, क्लाइंट को रेट कितने देने होते हैं। मेरा बस ये कंसर्न है कि कोई आपको बेवकूफ़ ना बना जाए। मैं ये नहीं कि बच्चों को पैसा ना मिल जाए, सीखो ना। आप सोचो कि आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है, और आप किसी डॉक्टर, आपने अपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, 4 साल की MBBS कंप्लीट कर लिया, उसके बावजूद भी आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है किसी डॉक्टर, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इट कैन नॉट बी लाइक कि मैं आज से मैं अपना एक क्लिनिक खोल के बैठ जाऊंगा। नहीं, पहले समझ लो कि क्लाइंट कैसे आएंगे, कैसे, वो प्रोसेस समझ लो, देन यू कैन स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग। एंड यस, फ्रीलांसिंग में अच्छी अर्निंग हो जाती है, कोई इशू नहीं है। जॉब के साथ मैंने खुद करी है, तो डेफिनेटली करनी चाहिए। बेसिकली अगर फ्रीलांस में भी सक्सेसफुल होना है, बेटर फ्रीलांसिंग करनी है, उससे पहले एक बार जॉब जरूर कर लें। जॉब बहुत कुछ सिखाएगी, जॉब कीजिए पहले। ओके। एक्चुअली हमने जॉब नहीं की तो हम इससे रिलेट इतना नहीं कर पा रहे, बट अब मैं समझ पा रही हूँ आपका पॉइंट, क्योंकि वहाँ से प्राइसिंग का आइडिया हो जाता है, बहुत कुछ आइडिया लग जाता है ना, क्लाइंट से बात कैसी करनी है, कैसी रिक्वायरमेंट्स आती हैं। एग्जैक्टली। अब जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, अभी किसी ने कभी जॉब नहीं करी, ठीक है, कोई स्टूडेंट है, अब उसको कोई क्लाइंट आया कि मुझे ब्रांडिंग करनी है, ठीक है। अब उस बच्चे को पता तो था नहीं कि कैसे काम होता है, प्रोसेस क्या होती है। उसने कहा जी हाँ जी कर देंगे, ये 50,000 का रेट है, भेज दिया। क्लाइंट काम कराएगा उससे? नहीं कराएगा। अब यही क्लाइंट किसी एजेंसी के पास जाएगा, एजेंसी क्या करेगी, पहले कहेगी ठीक है एक काम करते हैं, पहले हमें थोड़ा टाइम दीजिए, हम आपके पोर्टफोलियो को समझते हैं, आपकी कंपनी को समझते हैं। एजेंसी कोई प्राइसिंग की बात नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी। एजेंसी कहेगी ठीक है आप हमें थोड़ा टाइम दीजिए, ठीक है। एजेंसी क्या करेगी, अपने सीनियर डिज़ाइनर्स को बोलेगी, जैसे कि मेरा ये काम होता था, हम क्लाइंट के पूरा पढ़ते थे, रिव्यू करते थे कि क्लाइंट का कौन कॉम्पिटिटर है, कौन सी इंडस्ट्री है, कौन से कलर्स हैं। फिर उसके लिए हम एक मूड बोर्ड रेडी करते थे कि हम इसके लिए क्या बेटर करेंगे, कैसे डिज़ाइंस बनाएंगे, कैसे लोगो रहेगा इसका, क्या कलर स्कीम रहेगी। फिर इसकी प्रेजेंटेशन होती थी। अब एजेंसी 50 लाख भी मांगेगी ना तो क्लाइंट हंस के देगा, क्योंकि अब उसको पता है कि ये जो आ रहा है ना प्रेजेंटेशन, ये मुझे ये दिखेगा। एजेंसी को प्रोसेस पता है, एजेंसी में जॉब करके आप ये प्रोसेस सीख जाते हो कि ये है तरीका लॉक करने का, ऐसे बात करनी होती है क्लाइंट से, ऐसे नहीं कि मुंह उठा करके 50,000 रुपये दे दो। इसीलिए कहता हूँ कि ठोकर बेवजह टाइम वेस्ट होगा बच्चों का। राइट। और फ्रीलांसिंग के अंदर भी जैसे आप बता रहे थे, जॉब में बताया आपने, फ्रीलांसिंग में बता रहे थे, तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स रिकमेंड करते हो या नहीं करते हो? या करनी चाहिए, देखो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ओके, बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी तो मैंने नहीं करा, लेकिन कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? प्लेटफॉर्म बनी किस चीज़ के लिए है? मुझे जो क्रक्स लगा पूरी कॉन्वर्सेशन का वो ये था कि करना सारा कुछ चाहिए, कंटेंट क्रिएशन भी, जॉब भी, फ्रीलांस भी, बट टाइम के अकॉर्डिंगली करना चाहिए। अदरवाइज फिर वो हम उसमें भी सक्सेसफुल उतना नहीं हो पाएंगे एक फील्ड में। जैसे प्लेटफॉर्म्स की भी बात करें
अभी प्लेटफॉर्म से हमने कई बार सुना है या क्लाइंट्स से सुनते हैं यार ये इंडिया के मतलब इतने प्रोफेशनल नहीं होते डिज़ाइनर या बांग्लादेश के भी इतने प्रोफेशनल नहीं मिलते। आई थिंक वो फिर पूरी कंट्री का या इंडस्ट्री का भी नाम खराब करते हैं अगर वो प्लेटफॉर्म पे भी बिना जॉब के या बिना एक्सपीरियंस के जाते हैं। तो थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद आइडिया हो जाता है कि कैसे डील करना है। फिर वही वाला बात हो जाता है कि तू 500 बना, मैं 50 में बना दूंगा। हम्म, क्यों बनाना है 50 में? राइट। हम तो अड़े में, हम 5000 में बनाएंगे। अब वो कहते हैं कि नहीं यार क्लाइंट आना चाहिए 500 का, 50 रुपये में बना लेंगे सर, हमसे बनवा लो बस कैसे भी करके। तो वो फिर मार्केट खराब कर रहे हैं। वैसे डिज़ाइनिंग के अंदर कोई ऐसी स्पेशल कैटेगरी भी है जिसमें आपको लगता है कि अर्निंग वाइज ज़्यादा स्कोप है? मेरे हिसाब से पैकेजिंग में मुझे पर्सनली फील होता है। ओके। ठीक है, पैकेजिंग और ब्रांडिंग, ठीक है, 2 चीज़ों में अच्छी खासी अर्निंग है। मेरे स्टूडेंट्स हैं, स्क्रीनशॉट भेजते हैं। उसने एक, मेरी स्टूडेंट है मैरेंगीज, उसने एक प्रोजेक्ट स्कूल के अंडर रहते रहते किया। स्कूल प्रोजेक्ट था ब्रांडिंग का। वो स्कूल प्रोजेक्ट जो उसने ब्रांडिंग का किया था, उसने क्लाइंट को सेल किया। आई थिंक 35,000 समथिंग उसने सेल किया। मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि सर मेरी ब्रांडिंग बिक गई है। तो ब्रांडिंग में अच्छा अर्निंग होता है, पैकेजिंग में बहुत अच्छा अर्निंग होता है। पैकेजिंग में मैंने ठीक ठाक कमाया है, इसलिए मैं बता सकता हूँ। ओके। पैकेजिंग ना सीरीज पूरी सेल हो जाती है। कंपनियां क्या करती हैं, कोई भी कंपनी अगर पैकेजिंग कर रही है तो आप नोटिस करोगे वो एक पैकेजिंग नहीं करती है। कंपनीज जब भी कोई भी कंपनी, मान लो फेस वॉश की कंपनी है, कोई स्किन केयर है या कोई भी शू ब्रांड है, तो उनके पास सीरीज होगी। या ये अपने ये कुरकुरे रखे हैं, अभी दिवाली पे आएगा, बहुत आएंगे ऐसे क्लाइंट्स, मुझे भी बहुत मैसेज आएंगे, मुझे पता है। उनकी पूरी सीरीज होगी कि हम नट क्रैकर्स लॉन्च कर रहे हैं, काजू बादाम किशमिश। राइट। तो पैकेजिंग में आप अच्छा खासा बंडल दे पाते हो कि देख एक बनाऊंगा 5,000 के और 5 बनाऊंगा मैं, इतने पूरा का पूरा बंडल अच्छे से सेल कर पाते हो। छोटे छोटे 500 रुपए के डिज़ाइन बेचने से बेटर है पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग इज द मोस्ट आई थिंक इम्पोर्टेंट पार्ट। और वैसे आपको कुछ ट्रेंड्स में भी चेंज लगता है ऐसे कि पिछले साल ये ट्रेंड था, अब ये है, या 2026 में क्या ट्रेंड आने वाला है? मोटा मोटा देखो, ये वाला जो साल चल रहा है ये तो बहुत ज़्यादा जल्दी भाग रहा है ट्रेंड के हिसाब से। मतलब आप जैसे स्क्रॉल कर रहे हो एक नया AI टूल आ जा रहा है ना। अगर साल की शुरुआत में देखें तो फेस वाले AI थे जिसमें फेस मैच ही नहीं हो रहा था। अब साल के एंड तक आते आते ऐसे डिजाइन बन रहे हैं जिसमें फेस मैच हो रहा है। लोग अपने आप को उड़ते हुए दिखा रहे हैं, चेन में बंधे हुए दिखा रहे हैं। ये ट्रेंड है नया आज की डेट में। लेकिन अगले महीने क्या होने वाला है वी कैन नॉट से दैट। AI रुक नहीं रहा है, अभी Exactly. तो चलते जा रहा है। तो ट्रेंड फिलहाल तो फेस वाला जो है डिज़ाइंस जिसमें आपके फेस एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं, एंड जो आप इमेजिन कर सकते थे कि मैं सुपरमैन था और मैं हाथी के ऊपर बैठा हुआ था, आज बहुत आसानी से आप बना सकते हो। तो ये आज का ट्रेंड है और आपको बनानी चाहिए। लग रहा है ये AI वाली चीजें रुकेंगी कभी जाके, एक आएगा कि मतलब एक थमाव आएगा, क्योंकि हाँ। मेरे को लग नहीं रहा थम नहीं रही है भी चीजें। डिजाइनिंग इंडस्ट्री में आ जाएगा एक टाइम के बाद, आ जाएगा। रीजन बिंग हर वो चीज़ जो टॉप नॉच पे जाती है एक सर्टेन टाइम के बाद लोगों के लिए बहुत बकवास हो जाती है, बासी हो जाती है। एक चीज़ जो बहुत हाई पे जाएगी एक टाइम के बाद, वो कोई भी फैशन उठा के देख लीजिए, कोई भी फैशन एक टाइम के बाद वो फैशन, क्योंकि अब वो सबके पास हो गया है। राइट। मोबाइल फोन्स थे एक टाइम पे, पता नहीं क्या ही टेक्नोलॉजी आ गई, आज बहुत कॉमन है। हाँ, आज नहीं मतलब कोई इतना ज्यादा नोटिस करता कि क्या है क्या नहीं है। जैसे आज गिबली सब आर्ट का चीजें एग्जांपल लेते हैं, हाँ। एक ने बनाया, सब ने बना दिया। अब फिर ये हुआ कि जो बना रहा है उसी को पागल कह रहे हैं। शुरुआत में जिसने बनाया वो ट्रेंड, फिर 20 लोगों ने बनाया तो कॉमन, 50 लोगों ने बनाया अबे पागल आदमी है। ये AI के साथ होने वाला है। एक सर्टेन टाइम के बाद AI को लोग बकवास समझेंगे, AI को लोग फेक समझेंगे, AI को लोग बहुत चीप समझेंगे। ए यार नकली वाला बात है। ऐसा ही हो जैसा आप सोच रहे हो, मैं चाहता हूँ ऐसा ही हो, क्योंकि बिकॉज AI ने अभी काफी ओवर पावर कर लिया चीजों को हर सेगमेंट के अंदर। अभी टाइम है ना उसका वक्त चल रहा है। वक्त चल रहा है। और वैसे डिजाइनिंग का फ्यूचर क्या देखते हो आप? डिजाइनिंग का फ्यूचर हमेशा रहने वाला है, क्योंकि डिजाइनिंग एक्चुअल में जो डिजाइनिंग की बहुत अच्छी चीज़ है ना कि डिजाइनिंग मार्केटिंग ने ग्रैब कर ली। डिजाइनिंग तो सब जगह है, मतलब बच्चे पूछते हैं डिजाइनिंग तो सब जगह है ना, ये भी डिजाइनिंग है, ये भी डिजाइनिंग है, मेहंदी आर्ट भी डिजाइनिंग है। लेकिन डिजाइनिंग की अच्छी बात ये रही कि मार्केटिंग वालों ने डिजाइनिंग को ग्रैब कर लिया कि हमारे लिए करो भाई तुम। तो हर मार्केटिंग हमेशा चाहिए, मार्केटिंग जितना टेक्नोलॉजी, हर चीज़ मार्केटिंग कभी नहीं रुकने वाली। मार्केटिंग की डिजाइनिंग साथ साथ चलेगी। राइट। अच्छा चलो, वैसे जैसे अब बिल्कुल ही हाइपोथेटिकल सी बातें हैं जो मेरे दिल में आती है ना एज ए डिजाइनर। ठीक है, आपको लगता है कि डिजाइनिंग का भी शो हो सकता है कोई, जैसे बिग बॉस होता है जैसे? यस। हाँ, लगता है। मैं जब भी बिग बॉस देखता हूँ या मास्टर शेफ देखता हूँ, व्हाटएवर जो भी शो आते हैं, बल्कि आप नेटफ्लिक्स देखोगे तो बहुत सारे के शो आते हैं वहाँ पे, वो बिल्कुल आते हैं। हाँ, अगर बाहर वालों को देखोगे तो काफी सारे आते हैं, केक कटिंग के, हर चीज़ के शो हैं। तो मैं सोचता हूँ
आम ऑडियंस, उसको जो मास ऑडियंस है, मेरी मम्मी है, उसका क्या लेना देना, तलवार बना रहा है उससे क्या लेना देना, लेकिन देख रही है क्योंकि लोगों की नस ना एक्चुअली एंटरटेनमेंट में अटकी हुई है। तो यस, एक टाइम के बाद इंडिया में डिजाइनिंग के कॉम्पिटिशन्स आएंगे, डिजाइनिंग के शो आएंगे, और हो सकता है कि हम ही ले गए। समझ गए, यू आर प्लानिंग। हाँ, अभी फैशन डिजाइनिंग का भी आया है एक, करण जौहर ने अनाउंस करण किया जौहर का। है। हर चीज़ के शो हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज में तो हर चीज़ के होते ही हैं, इंडिया में तो बहुत जल्द वो टाइम आएगा। तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप, है ना? बहुत बहुत मतलब जैसे आज मतलब सिंगर्स इंडियन आइडल पे जा सकते हैं, ऐसे डिजाइनर्स शोज पे भी जा पाएंगे। हाँ, कॉमेडियंस का सोचा नहीं था किसी ने, नहीं सोचा था कभी इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन जाएगी, इकॉनमी इतनी ज्यादा बूम कर जाएगी कॉमेडियंस वाली। और डिजाइनिंग तो मतलब होना ही चाहिए, मतलब होगा ही। मैं तो 100% के साथ कह सकता हूँ कि ये चीज़ होगी, बस किसी अच्छे इन्वेस्टर की नज़र पड़ जाए, राइट। अच्छे चैनल की। सर, डिजाइनिंग में डिग्री की कितनी इम्पोर्टेंस है? क्या सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, अच्छी स्किल्स इनफ है, या फिर यू थिंक डिग्री इज आल्सो इम्पोर्टेंट? दोनों बातें हैं, ओके, दोनों जरूरी हैं। अगर आपका काम बहुत अच्छा है, ठीक है, आपका स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है, तो डिग्री उतनी मैटर नहीं करती है, ठीक है। और आप किस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो ये भी बहुत मैटर करता है। आप किसी ब्रांड के पास जा रहे हो, ठीक है, और वो बहुत हाइपर लेवल का ब्रांड नहीं है, उसको बस एक अच्छा डिज़ाइनर चाहिए जो बहुत अच्छा क्रिएटिव बना सकता है, उसका स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, वो आपको हायर कर लेंगे, वो आपकी डिग्री नहीं पूछेंगे। आप किसी एड एजेंसी में जा रहे हो, मैं बार बार एड एजेंसी का नाम ले रहा हूँ, आप किसी अच्छी एड एजेंसी में जा रहे हो, आपके पास भले ही बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है या सब कुछ अच्छा है, आपको पूछेंगे कहाँ से पढ़ के आए हो। ओके, कहाँ से करती है, बिल्कुल मैटर करता है। एड एजेंसीज आपकी डिग्री, आपका डिप्लोमा जरूर चेक करते हैं कहाँ से पढ़े हैं। छोटी, अब वो बहुत बोलेंगे हमें तो मिल गई, हो सकता है कमेंट करें पागल आदमी है, हमें तो जॉब मिल रही है, हम तो इतना कम। हाँ, हो सकता है आप कमा रहे हो, मैंने इसलिए बोला अच्छी एड एजेंसी। और जो अच्छी एड एजेंसी वाले हैं वो सुन रहे होंगे, सुनेंगे तो डेफिनेटली बताएंगे कि हाँ, उनके लिए मैटर करता है आप कहाँ से पढ़ के, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप अच्छे डिज़ाइन स्कूल से पढ़ के आए, आप खुद के सेल्फ क्लेम ग्राफिक डिज़ाइनर हो। जैसे अभी देखा जाए, जैसे क्रिएटर इकोनॉमी ग्रो हुई है, और ऐसे ऐसे क्रिएटर के साथ साथ ना डिजाइनिंग में क्रिएटर्स भी बहुत निकल के आ रहे हैं। तो आपको लग रहा है एड एजेंसीज उतनी वर्क करेंगे उस टाइम पे? क्योंकि बिकॉज इंडिपेंडेंट डिजाइनर्स ही बहुत ज्यादा हो गए हैं मार्केट में, या होते जा रहे हैं या बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि बिकॉज अभी लास्ट जो KGF 2 मूवी भी आई थी, वो भी किसी बच्चे ने एक कट डाला, प्रोमो डाला उसका काट के, बाद में उसको पूरी मूवी मिल जाती है। यू मीन टू से कि जो एड एजेंसीज है वो इन लोगों से काम कराएगी? एड एजेंसीज नहीं, डायरेक्ट ब्रांड्स, क्योंकि बिकॉज बहुत इजी हो गई है अप्रोचेबिलिटी। हाँ, डायरेक्ट ब्रांड बिल्कुल काम कराते हैं, बिल्कुल कराएंगे, कोई इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि कोई बहुत अच्छा फेमस डिजाइनर है या अच्छा डिजाइन भी करता है तो ब्रांड उसको अप्रोच करती है ना, आपको भी करते होंगे, मुझे भी करते हैं। तो ये चीज़ तो साथ रहने वाली है, इसमें कोई वो नहीं है। अब बात रही कि जॉब और या एक प्रोजेक्ट, एक ब्रांड ने आपसे काम करा भी लिया, तो क्या हम उसको उससे कंपेयर कर सकते हैं कि जॉब से, कि एक सर्टेन जॉब, एक प्रॉपर जॉब से? नहीं, क्वेश्चन ये था कि एड एजेंसीज अब उतनी रेलेवेंट रहेंगी या फिर उनका उतना क्योंकि चलेगा? जैसे अब आप बोल रहे हैं ना कि जॉब एड एजेंसीज में जाके करनी चाहिए, आपको लग रहा है कि मतलब मिलती से कि एड एजेंसीज का धंधा बंद हो जाएगा कि चलता हाँ, मतलब वो इतनी रेलेवेंट रहेंगी। जैसे भी आप आज के टाइम में तो हम रिकमेंड कर रहे हैं कि एक अच्छी एड एजेंसीज में जाके जॉब करें, या जॉब करें पहले किसी एजेंसी में जाके, क्योंकि जिस हिसाब से क्रिएटर्स ग्रो हुए, अब डिजाइनिंग के अंदर क्रिएटर्स जो ग्रो हो रहे हैं, और मैंने आपको बताया बिफोर कैमरा भी, जो स्टार्ट रोलिंग से पहले भी, कि हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये कंटेंट भी हो सकता है। मेकिंग वाला प्रोसेस, कंटेंट होने के बाद अब डायरेक्ट ब्रांड रीच आउट कर रहे हैं, तो एजेंसी के पास क्यों ही जाएंगे वो कभी? देखो, ये हर मार्केट में होता है, सब तरीके के लोग रहते हैं, ठीक है। कंटेंट क्रिएटर भी रहेंगे, एड एजेंसीज भी रहेंगी, ब्रांड भी रहेंगे। कुछ ब्रांड्स को लगेगा कि नहीं, ये कंटेंट क्रिएटर से काम कराओ, ठीक है। कुछ ब्रांड को लेकर नहीं, कंटेंट क्रिएटर है, हवाबाजी कर रहा है, एजेंसी से ही काम कराओ, एजेंसी से सर्टिफिकेशन आती है। ओके। तो दोनों चीज़ें दोनों हमेशा से रहने वाली हैं। कंटेंट क्रिएटर अच्छी बात है, ग्रो कर रहे हैं, ब्रांड उनको अप्रोच करेंगे, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर खड़े हो जाएंगे, बहुत सारे ब्रांड खड़े हो जाएंगे साथ साथ, बहुत सारी एजेंसीज भी तो खड़ी होंगी ब्रांड को संभालने के लिए। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का चलता रहता है हमेशा से। राइट। डिजाइनिंग की होती रहेंगी बातें। मैंने आपके बारे में एक सवाल है दोबारा से। आपके इंस्टाग्राम बायो पे आपने लिखा हुआ है डोंट बिलीव इन कर्मा। बिल्कुल अपोजिट है जो हम जनरली सुनते हैं कि कर्मा ही मैटर करता है। इतने सारे पॉडकास्ट किए ना, पॉडकास्ट में भी मोस्टली बोलते हैं कि कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एग्जांपल भी देता हूँ, एक बंदर का बच्चा, एक बिल्ली का बच्चा, ठीक है। बंदर का बच्चा क्या करता है ना, अपनी माँ को पकड़ के रखता है,
जहाँ जहाँ माँ गई वो अपने एफर्ट से पकड़ के रखेगा, उसका एफर्ट है माँ को पकड़ने का। अगर उसने छोड़ दिया तो गिर गया। बिल्ली कैसे रहता, बिल्ली का बच्चा क्या होता है, वो निढाल छोड़ देता है अपने आप को, उसकी माँ उसको गर्दन से पकड़ के जहाँ ले जा रही है चल पड़ रहा है। हाँ ऐसे होता है ना। आपको आपकी ज़िंदगी डिसाइड करनी है कि आप बंदर के बच्चे हो कि बिल्ली के बच्चे हो। जो लोग कहते हैं कि कर्म होते होंगे, बिल्कुल होते होंगे, कर्म होते भी हैं, मैं इतना भी वो नहीं है, होते हैं बिल्कुल। तो वो कर्म मैंने पकड़ रखा है, मैं करूँगा तो ये होगा, मैंने करा तो ये होगा, मैंने नहीं खराब किया तो मुझे खराब मिल रहा है, मैंने अच्छा किया तो मुझे अच्छा मिल रहा है। व्हाट आई बिलीव, आई डोंट बिलीव इन कर्म एक्चुअली। मैं बिलीव करता हूँ डेस्टिनी पे, मैं बिलीव करता हूँ गॉड पे, भगवान पे। मैं बिलीव करता हूँ कि ठीक है, आज अच्छा तो अच्छा, आज खराब तो खराब, मैं इस पे बिलीव करता हूँ। वो बिलीव मेरा इसलिए स्ट्रांग हुआ, मैं बहुत साइड होकर अपनी ज़िंदगी को देखता हूँ। स्टार्टिंग में क्या कहते हैं, एज ए एनिमेटर, ठीक है, जॉब करी। उसके बाद डिज़ाइनिंग में, फिर पैकेजिंग, उसके बाद जॉब छूट रही है, फिर अगली जॉब आ रही है, फिर जॉब छूट रही है, फिर अगली जॉब आ रही है। किसी में फिर मैं गूगल की उसमें एडवर्ड्स पे काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ पे काम कर रहा हूँ और छूट रही हैं। फिर मैं अगली जॉब पे जा रहा हूँ, वहाँ पे मैं प्रोडक्शन देख रहा हूँ। फिर अगली जॉब पे जा रहा हूँ, वहाँ पे स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। और हर बार एक चीज़ का मलाल, यार जॉब क्यों मतलब, और ऐसा नहीं क्योंकि मुझे निकाल दे रहा है, सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि मुझे जॉब चेंज करनी पड़ रही है। और मुझे लग रहा है कि यार ये स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ रही, मतलब स्टेबिलिटी हर कोई चाहता है। और हर बार मैं कुछ ना कुछ नया सीख रहा था। कहीं पे मैं वीडियो प्रोडक्शन सीख रहा था, कहीं पे मैं एड क्रिएटिव्स, कहीं पे मैं मैनेजमेंट सीखा, कहीं पे कुछ सीखा। फाइनली एक एकेडमी खड़ी हुई, एक टीचर खड़ा हुआ। मुझे तब समझ में आया, अबे भाई ये तेरा एफर्ट था ही नहीं, तुझे बस तैयार किया जा रहा था। सब बिल्ली वाले उस एग्जैक्टली। कैटेगरी। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग्स, डिज़ाइनिंग के अलावा मैं काफ़ी सारे NGOs में रहता हूँ, ठीक है, बहुत सारे NGOs में, और बहुत ज़्यादा भाषण वगैरह ये सब करना पड़ता था, ठीक है। तो बोलने की एबिलिटी वहाँ से तैयार हो रही थी। तो एक्चुअल में यूनिवर्स एक बंदा तैयार कर रहा था जिसके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज़ वो बिल्ड कर रहा था, जिसके अंदर एक दया का भाव कि हाँ बच्चे हैं, इसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। हमें लगता है हम कुछ करने वाले हैं, हमें नहीं पता कि यूनिवर्स हमसे क्या कराने वाला है। हाँ, हम कह सकते हैं कि हमने किया था, हमने नहीं किया था, हमसे बस कराया गया था। दैट्स व्हाई आई डोंट बिलीव इन कर्म। गो विद द फ्लो, जो Yeah. होगा अपने आप होगा। वो बिलीव इन हाईएस्ट पावर, ऐसा है आपका। मुझे ये भी बिलीव है कि मेरी डेस्टिनी बहुत अच्छी है। मतलब जो कहते हैं ना कि लिखा गया है कहानी, तो मुझे दिख रही है कि अब ये कहानी बहुत अच्छी लिखी जाएगी, एंड टॉपेस्ट पोजीशन पे लिखी जाएगी। नहीं, थोड़ा सा अब मैं वैसे बीच में मैंने भी सोचा था कई बार, अभी भी रिलेट कर पा रहा हूँ। हमने भी नहीं सोचा था कभी हम पॉडकास्ट करेंगे। एग्जैक्टली। आपको नहीं पता कि आपको देखो, भगवान ने ना बहुत चालाकी से एक बात करी है। अब थोड़ी सी फिलॉसफी बता ही देता हूँ, मैंने कभी किसी के आगे करी नहीं है बात। भगवान ने बहुत चालाकी से एक बात गीता में कह दी, कर्म कीजिए और फल का, लोग बोलते हैं ना, फल की इच्छा मत कर। एक्चुअली भगवान ने ये नहीं कहा फल की इच्छा मत कर, उन्होंने कहा फल का वो मत समझ कि जो तूने किया वही मैं फल दूंगा। मतलब तूने अगर आम का पेड़ लगाया तो ये एक्सपेक्ट मत करी कि आम ही मिलेगा, दूंगा मैं वही जो मेरे मन में आ रहा है। ये एक्चुअल में यही बात है, ठीक है, कि अगर आपने आम लगाया तो आम की एक्सपेक्टेशन मत कीजिए, कि फल की वो मत कर, की उम्मीद मत कर कि यही वाला फल मिलेगा। ये एक्चुअल में बहुत चालाकी से छिपाई गई बातें हैं। आप किसी तरीके की, मैं बहुत पुराण वगैरह कहानी में घुसा रहता हूँ, तो मैं बहुत खोजने की कोशिश करता हूँ कि क्या राज छुपा रखे हैं यहाँ पे। चल तो उसी की मर्जी से रहा है। हमें तो लग रहा है कि यार हमने पहाड़ उठाया था, हमारे पहाड़ उठाने से पहाड़ नहीं उठाता, वो उन्होंने अपनी उंगली पे उठाया था, उनको गलत फहमी थी कि हम लाठी लगा रखी थी। तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है। मतलब जो भी हम कर रहे हैं, हमें एट द एंड किसी और चीज के लिए शेप किया जा रहा है। क्या पता है इससे भी आगे कुछ अलग लिखा हो, बिल्कुल, है ना, ये भी उस शेप का पार्ट हो। बिल्कुल। देखो ऐसा नहीं है कि कर्म में, अब कोई बोलेगा कि उन्हें पिछले जन्म में ऐसा कर्म किया था तो उसको इतना खराब फल मिला, या पिछले जन्म में ऐसा किया होगा तब आज इतना फल भोग रहा है। हाँ किया होगा खराब, अच्छा, मैं कहता हूँ बोलो मत, बोलो यही कि हमारे करने से नहीं हो रहा। बोलना यही है कि उसके करने से हो रहा है। योगेश जी, जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और डिजाइनिंग में आना चाहते हैं, अगर आपने एक रोड मैप देना हो कि ग्राफिक डिजाइनिंग में ऐसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो वो क्या रोड मैप दोगे आप? 3-4 चीज़ों पे उसको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। सबसे पहले टूल्स, यानी कि जितने भी डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं उनको ठीक से सीखना ही पड़ेगा। दूसरा चीज़ कॉन्सेप्ट्स, कि डिज़ाइनिंग एक्चुअल में सिर्फ टूल से तो बनेगी नहीं, तो कॉन्सेप्ट्स को वो सीखे कि ये डिज़ाइन, यही डिज़ाइन ऐसा क्यों है,
ठीक है। उसके बाद उसको अपनी पर्सनैलिटी पे काम करने की ज़रूरत है कि वो जहाँ जाने वाला है वहाँ पे वो कैसे बैठाया जाएगा या उसको किस तरीके से जाना चाहिए, किन लोगों के बीच में उसको जाना है तो उन लोगों की तरफ बने, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करे। बहुत से बच्चे कहते हैं इंग्लिश सीखना ज़रूरी है क्या? मैं कहता हूँ हाँ, इसलिए नहीं कि मैंने अकेडमी लॉन्च करी है, इसलिए क्योंकि आप जब जाओगे मार्केट में तो आपको पता लग जाएगा कि वहाँ पे कल्चर ही यही है। आप कह नहीं सकते आपको डिज़ाइन आपके सारी जगह इंग्लिश में है ना, आपको नहीं मुझे नहीं आती, ऐसा नहीं हो सकता। तो अपनी ओवरऑल 3-4 चीज़ों पे काम करना। अब जैसे AI है तो AI को भी सीखना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। तो पहले इन चीज़ टूल्स को सीखे, उसके बाद वो कोई जॉब करे। जॉब करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। साइड बाय साइड उसको लगता है कि थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग करना है, डेफिनेटली उसको करना चाहिए। छोटा मोटा फ्रीलांसिंग कर सकता है और करना भी चाहिए, उससे उसकी क्लाइंट की वो खुल जाती है थोड़ी बहुत, तो कर सकता है वो। उसके बाद अपना जैसे उसने जॉब स्टार्ट करी, कुछ टाइम अगर उसको लगता है कि मेरे को जॉब के साथ साथ अपना कंटेंट क्रिएशन करना है, अपना काम डालना है तो डाल दे। और फ्रीलांसिंग तो अपॉर्चुनिटी है ही, बट एक चीज़ पे फोकस करके चले डिज़ाइनर कि बहुत टाइम तक किसी का घर जमा ही नहीं बनना, मतलब एक कंपनी में नहीं स्टे एक करना Yes. ज़्यादा। कंपनी ओके। बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में नहीं जाना है कि 5-5 साल तक एक ही कंपनी में बैठे हुए हैं कुर्सी जमा करके। वो ग्रोथ नहीं है। हमारी सैलरी हमारी ग्रोथ नहीं होती। सैलरी एक पार्ट है आपकी ग्रोथ का। आपकी ग्रोथ है एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर कि आप सारे ब्रांड्स को एक्सप्लोर करें, सारी चीज़ों को समझें कि डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में AI भी है, वीडियोस भी है, प्रोडक्शंस भी है, कैंपेन भी होता है, सब चीज़ें होती है ना डिज़ाइनिंग में। ब्रांड आएगा तो उसको पूरा ब्रांड ही बनाना है। ब्रांडिंग के 5 तो कॉन्सेप्ट है ब्रांडिंग के, ठीक है। 5 सेंसेस पे ब्रांडिंग खड़ी की जाती है, आँख से, नाक से, टंग से। वो सारी चीज़ों को सीखे कि ब्रांडिंग के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, तो वो अलग अलग जगह पे जाके सीख पाएगा। अब मान लीजिए कोई डिज़ाइनर है जो किसी ब्रांड के साथ जुड़ा हुआ है, वो उस समय छोड़ नहीं सकता, उस समय उसको फ्रीलांसिंग करके ट्राई करना चाहिए, किसी और ब्रांड को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा उसको। तो किसी एक ब्रांड के साथ नहीं जुड़ना। दैट्स इट, दिस इज द रोड मैप। लर्निंग नहीं स्टॉप करनी। लर्निंग जब कंफर्ट जोन लगे Exactly. मींस लर्निंग स्टॉप हो चुकी है, एग्जैक्टली। अब निकलने का टाइम आ गया। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही पढ़ाते हो ना? एग्जैक्टली। दोनों में ही सेम ही क्या बोलते हैं बच्चा सीख पाता है या डिफरेंस होता है दोनों कुछ? में सेम तरीके से सिखाया जाता है। ओके। तो वैसे आपको इम्पैक्टफुल ज्यादा क्या लगता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन? देखो मेरे एज अ टीचर दोनों चीज़ें ठीक है मेरे लिए। बच्चे भी सीखते भी हैं। बच्चे पहले क्या करते हैं कि सर हम ऑफलाइन आके देखेंगे, ठीक है, ऑफलाइन आके देखते हैं, फिर कुछ क्लासेस ऑनलाइन लेते हैं, उनको लगता है सर ठीक ही तो है, दोनों ठीक ही चल रहा है। क्योंकि फ़र्क सिर्फ इतना है ना, वो मेरे पास सामने बैठा है और वहाँ पे कैमरे बैठा है, कन्वर्सेशन सेम है, प्रोजेक्ट सबके सेम चेक हो रहे हैं, डांट सबको सेम पड़ रही है, बातें सबकी सेम तरीके से हो रही हैं, तो फ़र्क कुछ भी नहीं होता। आज की डेट में तो कोई फ़र्क नहीं है। ओके। बस इतना ही है कि कोई मेरे को सामने से देख पा रहा है कि हाँ ये वीडियो में ऐसा दिखता है, सामने तो ऐसा दिख रहा है, दैट्स इट। तो ऑनलाइन वैसे कुछ ऐसा कोर्सेज भी पूरे बनाते हो या फिर सब रियल टाइम में पढ़ाते हो आप? रियल टाइम में, सारा रियल सारा टाइम रियल टाइम में। कोर्सेज पे बिलीव करते हो वैसे? डिपेंड करता है कैसा कोर्स है। मान लीजिए कोई ऐसा कोर्स है, ब्रांडिंग का कोई कोर्स है, दैट कैन बी सेल्ड, वो आप बेच सकते हो। वो आप क्योंकि उस लेवल को समझने के लिए बच्चा उस लेवल का तैयार होता आता है कि मुझे ब्रांडिंग सीखनी है, तो वो एक पेड कोर्स देख के सीख सकता है ब्रांडिंग को। बट आपने नहीं सोचा कभी कि पेड कोर्स बनाए जाएं या एज कम्पेयर टू? देखो मेरा Real सीन ये time. है कि मैंने इसलिए नहीं सोचा, मुझे ना मान लीजिए मैंने कोर्स बना दिया, बच्चे को दे दिया, बच्चे ने खरीद लिया, अब बच्चे ने उसकी प्रैक्टिस कर ली, अब बच्चे ने डिज़ाइन बनाया, अब वो किसको दिखाए कि गलत बनाए कि सही बनाए? ओके। ठीक है ना। बच्चे ने कहा मैंने योगी सर का बना के देखा, नहीं योगी सर ने जो सिखाया वो मैं पहले देखूंगा ना, क्या बनाया तूने, मुझे दिखा, गलत बनाया सही बनाया मुझे दिखा पहले। मैं नहीं कहूँगा तू मेरा स्टूडेंट है, जब तक तू मेरे से नहीं पढ़ेगा, जब तक मुझे दिखाएगा नहीं अपनी प्रोसेस कि तूने क्या बनाया था, तब तक मैं अपना स्टूडेंट नहीं कहूँगा उसको। कोई कहीं बैठ के कुछ कह ले भले ही कि मैंने योगी सर से सीखा है, क्या सीख के क्या बनाया पहले दिखा, रिव्यू करा। तो मेरा वो रहता है कि नहीं, जब तक आप मेरे से नहीं सीखोगे मुझे मज़ा भी नहीं आएगा और मैं गलती ही नहीं बता पाऊंगा। बच्चे एक्चुअल में गलती दिखाने के लिए ही आते हैं कि कोई हमें बता सके कि हमारी गलती क्या है। ओके। तो मैं इसलिए उस पर बिलीव अभी तो नहीं करता। ओके। तो फ्यूचर में वैसे कभी आएंगे ज़रूरत पड़ी तो डेफिनेटली कोर्सेज? वैसे अभी आपका फोकस पूरा एकेडमी पे है या आगे कुछ और नया भी प्लान कर रहे हो, नया देख सकते हैं? प्लान्स तो बहुत सारे नए, ठीक है, और सारे प्लान बच्चों के लिए ही हैं। जैसे एरा 21 है, वो बच्चों के लिए ही किया था क्योंकि हमें दिखता था कि मार्केट का एक गैप है, ये बहुत बड़ी, हम कितने कम्युनिकेशन क्या एरा 21 आप एक बार बता भी दो। एरा 21 में बेसिकली क्या है ना कि जो एक्चुअल कम्युनिकेशन का गैप है, जो बच्चे समझ नहीं पाते कि इंटरव्यू पे बात कैसे करनी चाहिए या पब्लिकली जा रहे हैं तो कैसे बात करें,
या कौन सा टॉपिक छेड़ें, या अपने बारे में अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे कराएं, वो लैंग्वेज बैरियर, वो कॉन्फिडेंस, वो अपीयरेंस, उस सारी चीज़ों पे काम होता है, वो सारी चीज़ सिखाई जा रही है। जैसे आपने वीडियोस मैंने एक दो देखी, रेज्यूमे बनाना बताया हुआ है कि ऐसी बनाई, वो Exactly. सब चीजें भी इसमें होती होंगी। ऐसा? हाँ, प्रोफेशनल वर्ल्ड में अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, और रियल वर्ल्ड में, नॉट जस्ट प्रोफेशनल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड में भी अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, दैट्स ईरा 21। ओके। वैसे जैसे मैं आपकी पूरी कम्युनिकेशन जो चल रही है हमारी इतनी देर से, इसमें ऐसा कुछ भी ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि मतलब कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा कि उनको ब्रांड बनाना ही सिखाया जाए अपना बच्चों को? हाँ, होता है। ओके। हाँ, बहुत कोशिश होती है कि बच्चों को ब्रांड वाली चीज़ की अपनी एक आइडेंटिटी बनाओ। जैसे मैंने अपनी आइडेंटिटी बनाई योगी आर्ट्स, बच्चों को बहुत ये चीज़ सिखाई थी कि अपनी ना खास अपनी एक चीज़ ढूंढो कि आपके अंदर क्या खास चीज़ है। मैं तो बच्चों को ये भी बोलता हूँ कि अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करना पड़ जाए, कर लो। ओके। कोई कैप लगाता है, कैप आपकी पहचान बन सकती है। कोई खास तरीके की ड्रेस पहनता है, वो आपकी पहचान बन सकती है। मैं बच्चों को बोलता हूँ ये बात। ये तो पर्सनल ब्रांडिंग होगी, ये तो ब्रांड एज ए पर्सनल ब्रांडिंग होगी, मतलब अपना ही ब्रांड लॉन्च करें। देखिए, बच्चों को हम एक क्लास कराते हैं, ब्रांड आइडेंटिटी की क्लास। उसमें हम उनको प्रोजेक्ट देते हैं कि आपने एक नया ब्रांड विजुलाइज करना है कि ये ब्रांड मैं लॉन्च करूंगा, ठीक है। उस ब्रांड का नाम सोचना है, ब्रांड की कलर स्कीम, सोशल मीडिया पोस्ट सारा बनाना है। और मैं लास्ट में एक बात बोलता हूँ, इसको ऐसे सोच के बनाना कि कल को अगर आपके पास पैसा आया तो इस ब्रांड को आप लॉन्च करोगे। उसको अपना समझ के कि आज नहीं तो कल खुद का ब्रांड लॉन्च करना है आपने। और बहुत सारे बच्चे, आज जो बच्चे हैं ना, बहुत अवेयर हैं। बच्चे अपने गांव से आते हैं कि सर मेरे गांव में परफ्यूम बनता है, इत्र बनता है, मुझे इत्र का ब्रांड करना है। आते हैं बच्चे उस चीज़ के लिए। कोई कहता है सर मेरे यहाँ पे जूते बनते हैं, कोई कहता है एक आई अचार बनते हैं हिमाचल की साइड से, उत्तराखंड की साइड, हिमाचल के वो अचार बनते हैं सर हमारे यहाँ पे। तो बच्चे अब ब्रांडिंग करते हैं उस चीज़ की। क्योंकि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जैसे ना इंडिया के अंदर जितना बड़ा कंज्यूमर बेस है और जितने प्रोडक्ट्स चलते हैं, है ना, उस लेवल की भी डिजाइनिंग नहीं चलती जिस लेवल की डिजाइनिंग बाहर कनाडा में या यूएस में या लंदन में चलती है। मुझे होता है कि यार डिजाइनिंग में तो इंडिया के अंदर अगर बात करें बहुत स्पेस है, मतलब हर तरीके के प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहे हैं, बट वो बहुत ही बस ये है कि वो डिजाइनिंग चल गई है, हाँ, तो वो कंज्यूम हो रहे हैं। अदरवाइज मतलब अगर उनको डिजाइन करके एक फ्रेम करके प्रॉपर अच्छे से प्रेजेंट किया जाए तो वो बहुत इंटरनेशनल साउंड करेंगे ब्रांड्स। बिल्कुल ठीक बात है। इंडिया में बहुत स्कोप है इस चीज़ का। सर आप एक अच्छा डिज़ाइन किसको बोलते हो? अच्छा डिज़ाइन जो अपना मैसेज कन्वे कर पाए। डिज़ाइन का एक मैसेज होता है, वो मैसेज कन्वे कर पाए प्रॉपर लॉजिक के साथ में। एक डिज़ाइनर ने बनाया, अब उसमें मैसेज तो कन्वे हो रहा है लेकिन उसके अंदर लॉजिक कुछ नहीं है। अब बस बना दिया, क्या बनाया, बस बना दिया, मज़ा आ रहा था। सर मेरी भी एक थ्योरी है इसके ऊपर। हाँ, मैं अच्छा डिजाइन किसको बोलता हूँ? हाँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मतलब अब आप बताएंगे मैं गलत हूँ या ठीक हूँ। नहीं, मैं क्या बताऊँगा। मैं अच्छा डिजाइन उसको बोलता हूँ जो क्लाइंट को पसंद आ जाए। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ पे भी एक कल्चर में हमारे भी एक कहावत की जाती थी, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। ये एजेंसी की लाइन है हमारी, हमें ये सिखाई गई थी कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए। बल्कि मेरे को बॉस ने मेरे को स्टार्टिंग के पहले वीक में एक चीज़ सिखाई कि योगेश हम तो टेलर हैं। मैंने कहा मैं तो सोच के आया था आप लोग एजेंसी वाले हो। कहते नहीं हम टेलर हैं। मैंने कहा मतलब? कहते देख कोई बंदा आएगा बोलेगा जी मुझे शादी में जाना है, ठीक है, और फटाफट दो कुछ रेडी करके, तो हम जो बना बनाए सूट होते हैं ना हम उतार के पहना देते हैं उसको, जो रेडीमेड होते हैं। कोई कहेगा मेरी शादी एक 10 दिन बाद प्रोग्राम है, मेरे लिए अच्छा सा नाप लेकर के टाइम लेकर के बनाओ। तो उसके लिए फिर हम अच्छा टाइम लेते हैं 10 दिन, और 10 दिन बाद उसको बढ़िया वाली चीज़ बना के देते हैं। तो क्या डिज़ाइनर का काम दर्जी की तरह होता है, टेलर की तरह। जिसको तुरंत चाहिए ना उसको तुरंत दो, जिसको बहुत टाइम टेकिंग चाहिए उसको टाइम टेकिंग लगा के। तो मेरा लॉजिक भी सही है कहीं ना आपका कहीं। लॉजिक भी बहुत सही है। क्योंकि मेरे को एट द एंड में क्या चक्कर है, गोल तो डिजाइन से पैसा कमाना होता है ना। Exactly. क्लाइंट आप कितना मर्जी अच्छा बना के दे दो, मेरे को लगता है उसमें कमियां निकाल सकता है, क्योंकि बिकॉज आपका भी एक्सपीरियंस रहा है। क्लाइंट कमी तब नहीं निकालेगा जब उसका मैसेज कन्वे नहीं हो रहा होगा। मतलब क्लाइंट कमी कब निकालता है, भाई मैं ये चीज़ चाहता था और ये चीज़ नहीं हो पा रही, मेरा मैसेज कन्वे नहीं हो पा रहा, तो क्लाइंट कहेगा गलत है। और क्लाइंट का मैसेज कन्वे हो रहा है चाहे वो खराब डिज़ाइन से होए। मेरा जवाब ये था कि मैसेज कन्वे होना चाहिए। तो क्लाइंट का अगर मैसेज कन्वे हो रहा है तो डिज़ाइन खराब हो सही हो उसको पसंद आ जाएगा। आपकी पूरी जर्नी जब से आप सीख रहे हो या चाहे उससे पहले से भी आप इमेजिन कर सकते हो, अब तक का सबसे प्राउड मोमेंट कौन सा था? बहुत सारे प्राउड मोमेंट है मेरी लाइफ में, बहुत सारे ही हैं। बच्चों के पेरेंट्स कॉल करते हैं, ठीक है। एक बच्चे का पेरेंट्स थे, मतलब यार्ड शुरू नहीं हुआ था और उसके पेरेंट्स
टेलर का काम करते हैं उसके फादर, एंड कि बेटा मैंने बहुत भरोसे से ये तुम्हारी वीडियो देख रहा है 3 दिन से, उसने उनके फादर की लाइन थी, तुम्हारी वीडियो देख रहा है 3 दिन से, इसकी मम्मी परेशान हो चुकी है और ये तुम्हारी ही बातें कर रहा है। तो मुझे सौंप के गए कि बेटा मेरा बेटा तुम्हारे हवाले, ऐसे बोल के गए और आशीर्वाद दे करके गए। उस लड़के की जॉब लगी 4-5 महीने बाद, उसके फादर का कॉल आया कि आपने मेरे लड़के की ज़िंदगी बना दी। तो ऐसे मोमेंट प्राउड मोमेंट होते हैं जब बच्चे मिठाई लेकर के आते हैं, सर आपने ज़िंदगी बना दी, वो मेरे लिए प्राउड मोमेंट होते हैं। तो मेरे तो बड़े पड़े हैं। सबसे फनी मोमेंट कौन सा रहा है? फनी मोमेंट या फिर अब टीचर हो तो सीरियस चीज़ें ही देखते हो, सीरियस रहते हो? नहीं, मैं क्लास में बहुत ज़्यादा फनी रहता हूँ। बच्चों को अनएक्सपेक्टेडली लगता है कि उनको बहुत फ्लिप हो जाता हूँ मैं लिटरली क्लास के अंदर, बिल्कुल ही उल्टा हो जाता हूँ। बहुत ज़्यादा मजाक चल रहा होता है, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को पकड़ के उसको मजाक में कन्वर्ट करना जानता हूँ। तो बच्चों के साथ में या चीज़ों के साथ में बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरे साथ में। इवन कई बार दिल्ली वाला बंदा बाहर निकल के आ जाता है जो कि नहीं आना चाहिए, तो वो चीज़ें भी हो जाती हैं। आप समझ ही पा रहे हैं। और जैसे आप एकेडमी और एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर हो, आपको ऐसा भी लगता है कि जो हमारी बेसिक एजुकेशन है 12th तक, उसके बीच में भी कुछ डिजाइनिंग के चीज़ों को इंटीग्रेट कर देना चाहिए? क्योंकि बिकॉज मेरे को लगता है ये लाइफ का ना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिजाइनिंग कभी इतना सीरियसली लिया नहीं गया, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल हो सकता है ना, क्योंकि जैसे स्केचिंग तो सिखाते ही है ना बच्चों को, बचपन में ही एक स्केचिंग की ड्राइंग की क्लास होती है, तो ऐसी कोई बेसिक चीजें इंटीग्रेट की जा बहुत सकती सारी हैं? कंट्रीज में है। ओके, स्कूल टाइम पे ही डिजाइनिंग सिखा दी जाती है। वहाँ पे फोटोशॉप बहुत कॉमन है उनके लिए, बहुत कंट्रीज में। मेरे साथ एक कंपनी में प्रोग्रामर था, वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता किस कंट्री से पढ़ के आया था, उन्होंने कहा वहाँ पे स्कूल में सीख लिया हमने फोटोशॉप, और स्कूलिंग में उस टाइमिंग पे फोटोशॉप चल रहा है वहाँ पे। तो हाँ, इंडिया में भी हो सकता है। वो मेरे को लगता है करना भी चाहिए, क्योंकि बिकॉज आज का जो टाइम है और जो आने वाला टाइम है वो दिखने का टाइम है, और ये जो डिजाइनिंग है इट्स ऑल अबाउट दिखाने वाली चीजें, फ्रंट एंड फ्रंट लुक है ना हर चीजों की। मुझे लगता है स्कूलों में कंटेंट क्रिएशन सिखा देंगे आगे जाकर के बच्चों को, कि अपना अपना कंटेंट बनाओ सारे। ऐसा लग रहा है मुझे कि जो टाइम चल रहा है ना, होगा 100% होगा ये सब चीजें। गेट रेडी विद मी भी होगा, सुबह यूनिफॉर्म डाली जा रही है अपना वो बच्चा व्लॉग शूट कर रहा है अपना सुबह जाते जाते है ना, तो आज मेरे को मैडम ने थप्पड़ मारा, 5 minutes late। हो सकता है, नोबडी नोज क्या हो जाए। वैसे आपको क्या लगता है कि ये कंटेंट क्रिएशन ठीक है या गलत है, या बहुत अर्ली चल रहा है, क्या कुछ? कंटेंट क्रिएशन अगर डिजाइनिंग के अलावा अगर मैं वैसे बात करूं तो अच्छा भी है बुरा भी है, समझने की जरूरत है कौन कर रहा है। कोई कंटेंट क्रिएट करके, जैसे हम जैसे लोग कंटेंट क्रिएट करके अपना बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं। अब कोई कंटेंट क्रिएशन के नाम पे कुछ भी कर रहा है, गोबर में लेट रहा है या नंगा नाच कर रहा है, व्हाटएवर दे आर डूइंग, वो गलत है। यू कैन नॉट से दैट कि मैं कंटेंट बना रहा हूँ, नहीं, आप पूरे समाज को बर्बाद कर दे रहे हो, आप बाकियों के रास्ते खोल दे रहे हो। अब एक ने बनाया शेर, अब वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। अब दूसरा कहता है कि मैं गोबर खाऊंगा, वो लिटरली बोल रहा है कि मैं ज़्यादा खराब आदमी, वो खुद प्राउडली बता रहा है कि मैं ज़्यादा गंदा हूँ। वो दूसरी वीडियो में कह रहा है कि मैं गोबर खा के देखूंगा, तीसरी वीडियो में कह रहा है मैं पानी में कूदूँ, कीचड़ में कूद। ये कंटेंट क्रिएशन कहाँ से हो गया? इससे अगर फेम मिलने से यही चीज़ें होनी तो ये तो खराब हो रहा है। दिस और दैट राउंड है, आपको बताना है आप क्या ज़्यादा पसंद, इसमें से क्या चूज करते हो? अच्छा, फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर? फोटोशॉप। मिनिमलिज्म या मैक्सिमलिज्म। लोगो डिजाइन, ब्रांडिंग या पैकेजिंग? पैकेजिंग। फोन्ट्स या कलर्स, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? कलर्स। क्लाइंट्स हैप्पीनेस या क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन? क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन। बोल्ड टाइपोग्राफी या सटल डिजाइन? बोल्ड। विंटेज स्टाइल या फ्यूचरिस्टिक? फ्यूचरिस्टिक। डिजाइन करना ज़्यादा मुश्किल है या क्लाइंट को समझाना? मेरे लिए दोनों ईजी है। मैं क्लाइंट को बहुत बातों में घुमा देता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा घुमा देता हूँ। मतलब क्लाइंट कहता है कि भाई सरेंडर, तो कुछ जो ठीक लग रहा है तो बना दे। मैं 10 चीज़ें गिनवा देता हूँ ना उसकी, राइट, ये कलर स्कीम ये होना चाहिए, आपके साथ ये होना चाहिए, ये हाँ ठीक 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 ठीक। और ये चीज़ें मैंने सीखी एजेंसीज में ही हैं, इसलिए एजेंसी प्रेफर करता हूँ, वो यही करते हैं। अब आपकी ऑब्जर्वेशन को देखते हैं हम। ठीक है, ये फाइनल है। ठीक है। इस पॉडकास्ट का अगर आपको कवर डिज़ाइन करना हो तो आप क्या टाइटल रखोगे और क्या 3 एलिमेंट्स रखोगे? हमारी पूरी कन्वर्सेशन में कोई, अच्छा ये थंबनेल भी मुझसे निकलवा रहे हैं। नोटिस थोड़ा फायदा तो लेना चाहिए। देखो कलर थीम वगैरह तो बहुत अच्छी जा सकती है, जैसे कि आप लोगों की कलर थीम है, ठीक है, ऑलरेडी यू आर फॉलोइंग दैट कलर थीम्स, जो बहुत अच्छी लगती है मुझे भी। अब उस कलर थीम में आपको बस मुझे फिट करना है, ठीक है ना। मैं आज जो ड्रेस पहन कर आया हूँ, आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका एक वेक्टर आप बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके, ठीक है ना। आप एक की जो वेक्टर फॉर्म है उसी में
अगर आपका कोई भी थंबनेल वेक्टर फॉर्म में नहीं गया है, अब तक नहीं गया, बट आपकी जो आइडेंटिटी है वो वेक्टर फॉर्म में है, तो आई वुड प्रेफर कि ये वाला जो थंबनेल आप वेक्टर फॉर्म में ट्राई करें। और जो कलर स्कीम है वो बहुत अच्छी ऑलरेडी जाएगी। सॉफ्ट आपने पहना है, आपने क्विर्की पहना है, मैंने शटल पहना है, तो अगर डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव से जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और अगर ये जो आपका सराउंडिंग कलर्स हैं ये अच्छे खासे कलर्स को निकाल देंगे तो अच्छा वेक्टर डिज़ाइन, अच्छा थंबनेल जाएगा, सबसे अलग जाएगा। अगर आप इसको अपनी ही पहचान में वेक्टर आर्ट में ट्राई करेंगे तो अपने कलर स्कीम में ट्राई कर सकते हैं। और रही बात टाइटल की, दैट कैन बी एनीथिंग, दैट डिपेंड्स ऑन यू। आई थिंक मैं तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ। अब तक आप सबको सिखाते हो अलग अलग चीज़ें, डिज़ाइनिंग भी सिखाते हो, लाइफ लेसन्स भी देते हो और भी बाकी सारी चीज़ें, बट व्हाट्स योर बिगेस्ट लर्निंग टिल नाउ? माई लाइफ मंत्रा जो मैंने सीखा तो मैं सिखाना चाहूँगा सबको, है ना, कि आप कुछ भी हो ना, लिटरली आपको कोई भी एक भी काम आता है, जैसे कि मुझे डिज़ाइनिंग आती है, तो मैंने अपने आप को बोला कि अगर मैं डिज़ाइनर हूँ ना तो मेरे से बेस्ट डिज़ाइनर कोई नहीं होना चाहिए, मेरे से बेस्ट कोई नहीं होगा, मैं ही बेस्ट होऊंगा। तो अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको बहुत छोटा सा काम आता है, आपको बस कील ठोकनी आती है, तो दुनिया में आपसे बेस्ट कील ठोकने वाला नहीं होना चाहिए। अगर किसी को कील ठुकवानी है तो वो बंदा है। ये मेरा लाइफ लेसन है जो मुझे मोटिवेट करता है कि नहीं, मेरे से बेस्ट कोई नहीं होगा। अगर मैं डिज़ाइनर हूँ, मेरे किसी दूर के रिलेटिव में कुछ को दिमाग, डिज़ाइनर योगेश, टीचर योगेश, अगर मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ तो बेस्ट होनी चाहिए। ये मेरा मोटिवेशन है। तो मैं जब टीचिंग करूँगा तो बेस्ट टीचर होना चाहिए मैं। अगर अंदर टीचर में कोई कमी आ रही है, बच्चों को समझ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं गलत हूँ फिर, तो मैं उस पर फिर काम करूँगा। और यही मैं बच्चों को बोलता हूँ, जो कर रहे हो बेस्ट, वो आप उसके बेस्ट बन जाओ, चैलेंज ले लो अपने लिए। फाइनली कोई, वैसे तो आपने बहुत सारी एडवाइसेस दी हैं, बहुत सारी चीज़ें अपनी जर्नी से बताई हैं, फाइनल कोई एडवाइस या मैसेज देना चाहोगे? जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, डिज़ाइनर हैं जो डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारा ऐसा टाइम आएगा ज़िंदगी में कि यार अब नहीं हो पा रहा, ठीक है ना, कि अब तो यार नहीं सीख पा रहे, कुछ भी नहीं हो पा रहा। आप लोग हमको देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि यार इन लोगों ने अचीवमेंट कर ली तो फालतू की बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करके जा रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ उन्होंने कर लिया है। ऐसा नहीं है, बहुत बार ऐसा आता है ज़िंदगी में टाइम कि नहीं हो पाता, तो उस टाइम पे बस सरेंडर नहीं करना, ठीक है, वो टाइम आएगा, उस टाइम पे वो बात याद रखना है कि आप बेस्ट बनोगे, आपकी नियति बहुत अच्छी लिखी गई है, तो वो टाइम याद रखना अपने लिए, और जो भी नेगेटिव टाइम आएगा वो निकल जाएगा। दैट्स इट। थैंक यू सो मच, मज़ा आया बात करके बहुत। मुझे भी बहुत मजा पता है आया। सारे पॉडकास्ट अलग होते हैं, जब डिजाइनिंग इंडस्ट्री से कोई आता है तो वो अलग होता है, वो एक अच्छी अपनी फीलिंग industry होती है है ना वो। वो। हाँ, वो अपनी Right. इंडस्ट्री, उसमें मजा आता है। मतलब मैंने इनको बोला था मेरे को तो पढ़ना भी नहीं है, क्या है, मेरे को तो ऑन स्पॉट ही करना जो है। नहीं, बढ़िया रहा ना फिर उसी से। आई होप कि आपको भी अच्छा लगा मुझे बहुत हमसे मजा बात आया, करके। मुझे मैंने हमें जैसे तो बताया था बढ़िया कि लगा। मुझे बहुत मजा आया आप लोगों के सवाल, और मुझे मौका मिले तो मैं भी सवाल करूंगा ऐसे। बताइए, कहाँ से बताइए। मैं तो क से मैं बताती हूँ, क से क्या है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ये बादशाह का लोगो है। अच्छा। क से शायद उसने, उसका जो नया गाना आया है कोकाइना, शायद उसने उसके लिए लगाया था या कलाकार के लिए, कुछ नहीं पता, ये तो बहुत बड़ी डिबेट है इंस्टाग्राम पे। बट हमारे लिए क से एक लोगो है जो बादशाह ने अभी यूज किया हुआ है अपनी डीपी पे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आपके साथ कभी अलग करेंगे बैठ के सवाल जवाब। डन है सर, थैंक Thank यू you so सो much. मच फॉर योर टाइम। थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको योगेश सर की कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी या रिलेटेबल लगी? डू लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन, एंड फॉर मोर एपिसोड्स लाइक दिस डू सब्सक्राइब आवर चैनल। I'll see you in next episode with another guest and another topic. Till then, keep listening, keep supporting. Thank you.